अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। जैसे आते जाएं कमेंट करते जाएं और साथ साथ अटेंडेंस मार्क कर लें अपनी फॉर्म पे भी और यहाँ पे प्रेजेंट लिख दें। वालेकुम सलाम। जो जो भी आ रहा है मैसेज करता जाए, उसके बाद अटेंडेंस मार्क करते जाएं अपनी गूगल फॉर्म में, प्लस यहाँ पे भी लिख दें प्रेजेंट। अटेंडेंस मार्क करते जाएं जो जो भी ये आ रहा है। जी इंशाल्लाह आज हम एक अकाउंट ओपन करेंगे। जी मेरा ख्याल है स्टार्ट करें। जी जी असाइनमेंट मुझे मिल रही है, सब लोगों की नहीं मिली अभी तक। कुछ को रिस्पॉन्ड किया है मैंने, कुछ को रहता है अभी, तो मैं देख रहा हूँ अभी। आपको रिस्पॉन्स आता रहेगा। जी क्या क्वेश्चन है एसन का? जी जो ग्रुप के अंदर ही अटेंडेंस फॉर्म पड़ा हुआ है, उसी में आपने जाके प्रेजेंट लगानी है। दो आर्टिकल्स थे, आज तक मैंने एक बोला था हमजा। एक आज लिख लिया तो एक और लिखना है आपने भी। शहबाज अगर अकाउंट पहले बनाया हुआ है तो हम लोग उसी के साथ जाएंगे, आपको नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। मियाँ ज़िया जो हमारे लैब मैनेजर है, उन्होंने अभी कमेंट किया है एक, ये मैं शो कर रहा हूँ उसको, वीडियो में आपको नज़र आएगा। जो आप लोग फॉर्म के अंदर अपना आईडी कार्ड मेंशन कर रहे हैं ना, वो डैश उसमें जहाँ पे 35202 डैश, जहाँ डैश आपके आईडी कार्ड पे होता है वो डैश आपने यूज़ करना है। उन्होंने फॉर्मेट शेयर किया, उस फॉर्मेट को बस देख लें ज़रा। जी ये अकाउंट है।
अच्छा, आप पेस्टिसाइड्स की कंपनी के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग हर तरफ है हमजा, हर साइड पे, हर फील्ड के अंदर है। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जो इसको मिस कर रही हो। और मिस कर रही है तो दैट मीन्स कि अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। जुनैद जमशेद आपका नाम शो हो रहा है। कोई इशू नहीं। महर, आप स्टार बस शेयर करो मेरे साथ। बस एक्सपीरियंस है, कोई बात नहीं। हम देखेंगे और मैं गाइड कर। जो आप डेली फॉर्म के ऊपर अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, वो सेम उसी फॉर्म के ऊपर आपने अब भी करना है। अब आई एम नॉट श्योर मियाँ, वहाँ पे अगर आईडी कार्ड आपसे मांगा गया हुआ है तो मियाँ ज़िया प्लीज़ बता दें। ये उसी फॉर्म के बारे में कह रहे हैं ना आप, उस फॉर्म के ऊपर जो आईडी कार्ड जहाँ पे सीएनएससी मांगा हुआ है। जी खदीजा, अगर मुझे मेल किए सब मिल चुका है, मुझे काफ़ी सारी आई हुई हैं, काफ़ी सारे लोग रहते भी हैं अभी। जी, जो पहले हो गई हैं वो हो जाएंगी काउंट। बस आपसे ऑनवर्ड आप ज़रा वो फॉर्मेट मेंशन करना स्टार्ट करें जो वो बोला हुआ है। ठीक है। 114 लोग आगे हुए हैं, 8 मिनट हो चुके हैं, 11 बज के मेरा ख्याल है हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं स्ट्रेट अवे स्क्रीन शेयर पे आ रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा कंटेंट के ऊपर आपको दोबारा कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बतानी है। मीन्स के वो टूल्स वगैरह आपके साथ शेयर करने थे। और एक आधा पॉइंट और मेरे माइंड में आया था कि वो जो मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की थी उसके अंदर होना चाहिए। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद हम लोग जो हैं मूव करेंगे। और आज हम फर्स्ट प्रोफाइल क्रिएट करेंगे ताकि आप लोग सेल करना स्टार्ट कर सकें, जिसके पास ऑलरेडी कुछ स्किल है और जिसने कंटेंट को भी सेल करना है, ट्रांसक्रिप्शन को सेल करना है, वेब रिसर्च को सेल करना है। तो वो कैसे होगा उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा, और कंटेंट कैसे सेल होता है ये भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो कल वाला डॉक्यूमेंट मैं ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। फॉर एडमिन लाइव चैट अभी आप आना चाह रहे हैं या लेक्चर के लास्ट पे आना है? लेक्चर पे लास्ट पे रख लें। आज आज जल्दी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि जितना भी हो गया हम लोग 12:30 से पहले पहले वाइंड अप करें और फिर क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर देंगे। अपवर्क पे भी बनाने कोई इशू नहीं है। प्रोफाइल ऑलमोस्ट में हर जगह। अपवर्क पे मैं इसलिए नहीं बना रहा, अपवर्क में 20 कनेक्शन है तो उसके बाद पेड है। तो फिर वो आप लोग वो इशू आएगा कि आप वो पेड कहाँ से बाय करें। तो मैं फिलहाल करने लगा हूँ। और उसके बाद हम लोग फर्दर वन बाय वन सारे के सारे ही करते जाएंगे आप। तो स्टार्ट हमने बस लेना है एक। जी प्लीज़, जिन लोगों की असाइनमेंट रह गई है वो लाजमी मुझे सेंड कर दें, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन होगा लास्ट पे इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसको लूँगा लाइव पे और उससे हम बात कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का। जी मैं लाइव शेयर पे स्क्रीन पे आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा कंटेंट का डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम फर्दर आगे जाएंगे। जी जी, जिन जिन लोगों की असाइनमेंट रह गई है आज भेज देना। मुझे मौका ना दें कि मैं आपको बार बार बोलूं कि असाइनमेंट सेंड करें ना करें, जो इस तरह की बातें हैं वो उससे अगर मैं अवॉइड ही करूंगा तो ज़्यादा बेहतर है। ताकि अगर आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे होगे, मैं आपको जो चीज़ कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं कहूँगा, जो कह रहा हूँ बस वो आप करते जाएंगे साथ साथ, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हम लोग चलेंगे और हमारी पेस भी अच्छी होगी, कवर भी ज़्यादा कर लेंगे, अच्छा कवर कर लेंगे। सिर्फ आप लोगों की तरफ से सपोर्ट चाहिए। महाजबीन की डोमेन चेंज हुई है जी, वेलकम टू दिस डोमेन। और आप ऐसा करें कि 4 वीडियोस अवेलेबल हैं ग्रुप के अंदर, आज 5th वीडियो है ये। तो वो 4 वीडियोस आप इस वीडियो के बाद आज ही कोशिश करें सारी की सारी देख लें। एक फ्राइडे का लेक्चर है, उसको मैं एज अ लेक्चर इतना काउंट नहीं करता जो हमारे एक्चुअल लेक्चर्स हैं उनमें, इसलिए मैं यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने लेक्चर 4 शायद लिखा हुआ है। तो तो लेक्चर वीक 2 लेक्चर 2 लिख दिया मैंने। चलो इस सेंस में लिख दिया कि वीक 2 का लेक्चर 2 है, जिसको लेक्चर 4 होना चाहिए था वैसे ओवरऑल। जितनी वीडियोस अवेलेबल हैं वो देख लेनी है। उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो आपने पूछ लेना है, उसको क्लैरिफाई करना है और स्टार्ट कर देना है। स्किल का हमारा कल ही एक लेक्चर हुआ है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो मैंने शेयर कर दी है आपके साथ और मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर आ रहा हूँ।
मतलब अपवर्क फाइवर दोनों के मॉडल डिफरेंट है, एक ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है और एक नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है, लेकिन दोनों अपनी अपनी फील्ड के अंदर मतलब पीक के ऊपर, हाईएस्ट लेवल के ऊपर, दोनों जो है ना टॉप, वन ऑफ द टॉप रैंक्ड प्लेटफॉर्म। और कलेक्टिवली भी देखा जाए तो अपवर्क फाइवर दोनों की अपनी अपनी एक अ, उनका कह लें कि एक मॉडल है अपना अपना, और अपनी अपना एक लेवल है, हम दोनों में से किसी को भी छोड़ नहीं सकते। ये फर्स्ट डेडलाइन आज थी, कल दूसरी थी, कोशिश करें कर दें, जितना हो सके जल्दी कर दें। बाकी लोग मुझे बता दें वीडियो अगर क्लियर है आप लोगों को। मैंने अब सिर्फ स्क्रीन शेयर किया हुआ है, तो स्क्रीन शेयर सिर्फ देखें और हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैंने अभी आपको में बताना है सबसे पहली चीज़, कंटेंट राइटिंग के बारे में जो हमने वाइंड अप करना है उसको, हल्की फुल्की उसकी चीज़ रह गई होगी तो मेरे माइंड में कुछ आया था, मैंने वो सोचा वो ऐड कर दूं। मैंने कल यहाँ पे बोला था, यूज LSI कीवर्ड्स along with the primary keyword to achieve maximum topic relevancy. You can use LSI graph to find LSI keywords. मैंने आपको वर्बली बता दिया था कि आप लोग कीवर्ड को ब्रेक करके भी यूज कर सकते हैं। मेरा ख्याल है सिनोनिम्स का मैंने नहीं बताया था। सिनोनिम्स भी सेम मीनिंग के वर्ड्स हो सकते हैं, तो वो LSI ऑलमोस्ट उसी तरह की होते हैं, लेकिन आप भी खुद से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे बस वर्ड एक दो ऐड करने हैं मैंने, ताकि मे भी आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाए। मैंने वर्बली बताया, उससे ज़्यादा अगर लिखा हुआ आपके पास होगा तो आपको ज़्यादा इजी रिमेम्बर, आपके पास नोट्स में कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा आपको। तो यू कैन यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड के साथ यूज LSA कीवर्ड्स along with the primary keyword to achieve maximum topic relevancy. तो you can also break keywords into parts, use synonyms, synonyms of the keyword that will also help you achieve good topic relevancy. ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने बताना था। कीवर्ड को ब्रेक करने का तो मैंने शायद बता दिया था, गूगल के थ्रू रिलेटेड कीवर्ड निकालना भी बता दिया, LSI भी आपको बता दिया। तो इससे ज़रा ये है कि हम लोग सेम वो टर्म यूज़ नहीं कर रहे, सेम प्राइमरी कीवर्ड यूज़ नहीं कर रहे बार बार, लेकिन उससे रिलेटेड टर्म्स यूज़ करके जिसका एक्चुअल मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, उसको यूज़ करते हुए टॉपिक जो है ना उसको हम रेलिवेंट बना देते हैं, ताकि कोई अगर पर्सन सर्च कर रहा है, रेलिवेंट टर्म भी सर्च कर रहा है, तो वो हम वहाँ पे भी रैंक हो सके। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अभी गूगल कीवर्ड के बेस पे इतना मतलब रैंक नहीं कर रहा कि कीवर्ड एग्जैक्ट कितनी बार यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ है, उस तरह की चीज़ों पे नहीं, टॉपिक की रेलिवेंसी की बेस पे रैंक करता है। क्योंकि डेली बेसिस पे गूगल के पास 15% ऐसी क्वेरीज आती हैं जो गूगल ने उससे पहले कभी नहीं देखी होती। अब जो ये पिछले दिनों कुछ मंथ पहले एक प्रॉब्लम हुआ था, गूगल पे इडियट का वर्ड यूज करते थे तो ट्रम्प की पिक्चर आ जाती थी। ठीक है जी, हम पूरा फ्रेज रिफ्रेश कर सकते हैं। चलें, ये काफ़ी लोग कह रहे हैं क्लियर है, तो मे बी इट्स योर इंटरनेट, कोई ऐसा इशू होगा। जी ठीक है, आप कर दीजिएगा। अच्छा, तो अभी हुआ ये कि गूगल के ऊपर जाके कोई सर्च करता था अगर इडियट, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसका सामने जो है वो आ जाता था, उसकी पिक्चर्स वगैरह, उसके रिजल्ट्स आ जाते थे। उन्होंने कांग्रेस ने बुला लिया, जो इनका आई गेस सूरज पंचोली जो इनका CEO है, उसको बुला लिया। उसको बिठाया हुआ था, जिस तरह से इन्होंने मार्क, ये जो फेसबुक का ऑनर है, उसको एक दफा बिठाया था, वैसे इसको भी बिठा लिया। उन्होंने कहा जी एक्सप्लेन करें ऐसा क्यों हो रहा है कि इडियट के वर्ड पे ट्रम्प क्यों शो हो रहा है। तो फिर क्या आप लोग कंट्रोल कर रहे हैं, आपको पता है कि कौन से रिजल्ट होते हैं, किस तरह से आपका मैकेनिज्म काम कर रहा है। तो सूरज पंचोली ने बोला कि हमारे पास हमारा रैंक ब्रेन है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं, हमें हमारा जो है फुल कंट्रोल, मतलब को मैनुअल कंट्रोल नहीं है कि हम लोग अपनी मर्जी से रिसर्च रिजल्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हो। हमारे पास डेली बेसिस पे 15% ऐसी टर्म्स, ऐसी
हैं जो गूगल ने उस दिन से पहले कभी देखा ही नहीं होता। डेली बेसिस पे ऐसा हो रहा होता है, कोई ना कोई नया वर्ड, कोई नई फ्रेज को इस तरह से सर्च कर रहे होते हैं वो। तो उस बेस पे फिर हमारा जो रैंक ब्रेन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इन्वॉल्व है, उसको यूज करते हुए वो डिफरेंट वर्ड्स को फाइंड करके उसको जो मिलता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिसर्च और प्लस रेलिवेंसी पे वो निकाल के दिखा देता है। तो 100% उनके कंट्रोल में के। और हुआ क्या होगा, हुआ ऐसा होना है कि लोग जो है ना गुस्से में, बेशक एशियंस हैं या जो भी हैं, क्योंकि ट्रम्प के खिलाफ काफी दुनिया थी, अभी भी है। तो इडियट ट्रम्प द मोस्ट, ट्रम्प के नाम के साथ इडियट शायद यूज कर रहे हो ज्यादा, तो मे बी दैट इज द रीजन। या कुछ लोगों ने इस पे आर्टिकल्स या रिव्यूज भी लिख दिए हो जिसमें ये क्यूरीज को कलेक्ट किया और सब कुछ करते हुए उसने रिजल्टेंट के तौर पे उसने निकाल के दे दिया होना है कि ये इडियट जो है ये तो है ट्रम्प, वो निकाल के सामने दिखा दिया होगा, कुछ ऐसा हुआ होना है। तो बहरहाल उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारी तरफ से ऑटोमेटेड है, हम लोग एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, हम लोग को मैनुअल तरीके से बैठे ये वाला सारा काम नहीं कर रहे। ठीक हो गया। तो ये तो ये चीज़ क्लियर हुई है आप लोगों को। बस मुझे ये सिनोनिम्स और कीवर्ड्स को पार्ट्स में डिवाइड करके रिलेटेड मैंने गूगल से दिखाया आपको। एलएसआई, आपको मैंने एलएसआई ग्राफ डॉट कॉम बताया, वहां पे जाके अपना कीवर्ड लिखें, आपके पास सिमिलर कीवर्ड सेम थीम के कीवर्ड आ जाएंगे। उनमें से कोई से भी 10-15 कीवर्ड अगर 1000 वर्ड का लिख रहे हैं कंटेंट, तो उसको पिक करें और उनको एडजस्ट कर दें, किसी को एक बार, कोई 2 बार, जैसे यूज होता है। ठीक है। तो ये बाकी बातें वही कल वाली हैं। बताएं, मुझे क्लियर है? अच्छा, वो इशू आ रहा है आप लोगों को, अब बताएं मुझे, अब बताएं। क्लियर है, चलें ठीक हो गया। तो मैंने आपको अभी एग्जांपल शेयर की है डोनाल्ड ट्रंप की, कि जो इशू हुआ, ये सारी एग्जांपल सुन ली थी आप लोगों ने। हुआ ये था कि इडियट का वर्ड अगर गूगल में यूज होता था तो ट्रम्प के रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट हो रहे थे। कांग्रेस ने बुला लिया इनको, ठीक है, जो सूरज पंचोली जो गूगल का सीईओ है उसको बुलाया, उसको बोला कि ये क्यों हो रहा है। ये इंटरनेट एक्सटर्नल लिंक भी मैं आपको बताता हूँ अभी। ये इस तरह से क्यों हो रहा है, आप लोग क्या मैनुअली कंट्रोल कर रहे हैं? उसने बताया कि हम कुछ मैनुअल कंट्रोल नहीं कर रहे, हमारा एक रैंक ब्रेन है, हमारा एक एल्गोरिदम है, वो बेस्ड ऑन डिफरेंट क्यूरीज वो सिमिलर रिजल्ट्स रेलिवेंसी के बेस पे निकाल के ले आता है। तो इसलिए 15% हमारे पास डेली बेसिस पे ऐसी क्यूरीज आती हैं जो हमने पहले, आज से पहले गूगल ने कभी नहीं देखी होती। तो उसको फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए उसका रिजल्ट दिखाया जाता है। ठीक है। तो इसलिए हमारा इस पे फुल कंट्रोल नहीं है। तो उस बात पे वो लोग बच गए, लेकिन मैं बता रहा था कि हुआ ऐसा होगा कि लोग जो हैं वो इडियट ट्रम्प या ट्रम्प इडियट इसके वर्ड के साथ मिला के गूगल पे ज्यादा यूज कर रहे होंगे, जिसमें ट्रम्प के रिजल्ट्स आते होंगे। तो जब बाद में किसी ने इडियट अकेला भी सर्च किया, तो जो रैंक ब्रेन है उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए प्रीवियस क्यूरीज के रिजल्ट्स को मेजर करते हुए उसने उठा के दिखा दिया होगा। या कुछ आर्टिकल्स लोगों ने शायद इडियट ट्रम्प का वर्ड यूज किया उनमें, तो उसको उसकी बेस पे निकाल के रिजल्ट्स ट्रम्प के सामने रख दिए। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अब बात आ गई एलएसए कीवर्ड्स की। एलएसए कीवर्ड्स क्या है? एक आपके पास होते हैं रिलेटेड कीवर्ड्स। रिलेटेड कीवर्ड्स क्या है कि आपका जो मेन कीवर्ड है उसके साथ वर्ड हो के ठीक है। मैं आपको अभी गूगल करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको कल वैसे दिखाया था, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन तुर्की, हमने जो कहा
करके लिखा। जी, अब यहाँ पे आप देखें, जैसे आपने सर्च किया, स्क्रॉल डाउन करें, ये एंड पे आपके पास ये 8 रिजल्ट्स आ रहे हैं, 8 कीवर्ड्स आ रहे हैं जो लोग और भी सर्च करते हैं। आप इनको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनमें आप देखोगे कि मोस्टली ये देखना, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इटली, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इटली, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इटली, ये बिल्कुल सेम कीवर्ड इसके अंदर है, और बस साथ कुछ एडिशन हो चुका हुआ है, और ये रिलेटेड आपके टर्म्स उन्होंने बना दिए कि आप इसको भी अपने आर्टिकल के अंदर इम्बेड कर लो। तो इनके लिए भी आप सर्च में आ सकते हो लोग, क्योंकि ये सर्च कर रहे हैं, ये जो कुछ नजर आ रहा है लोग सर्च कर रहे हैं। टॉप पे भी जैसे मैंने लिखा, नीचे मेरे पास ये डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, डिफरेंट तरह की टर्म्स आ रही हैं जो लोग सर्च करते हैं। मैं स्पेस देता हूँ, ये आपके पास चेंज हो गया। मैं ए लिखता हूँ, उसके बाद आपके पास रिजल्ट चेंज है। मैं बी लिखता हूँ, आपके पास चेंज। मैं सी लिखता हूँ, आपके पास चेंज। तो आपको मल्टीपल वर्ड यहाँ से मिल सकते हैं, बट बात क्या है कि इसके अंदर बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इटली जो है ना, वो इन सबके अंदर मोस्टली के अंदर आ रहा है। तो वो तो अगर आप यूज करेंगे भी दूसरा कोई, तो ये क्योंकि मेन कीवर्ड है, इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये बार बार दोबारा यूज हो जाएगा। हमें चाहिए कीवर्ड इस किस्म के, बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन इटली, इस तरह के भी चाहिए, लेकिन साथ ये वाले बेस्ट प्लेसेस टू गो इटली। अब विजिट इटली, गो इटली में क्या फर्क है, या ट्रैवल इटली में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्या है कि एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। तो जो 1% की डेंसिटी है जो हम यूज कर सकते थे, बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इटली इन इटली, वो हम लोग यही एक जो है अराउंड 1% यूज कर दिया। अब वर्ड की गेम है, हमने ट्रैवल की जगह विजिट कर दिया, एग्जैक्ट नहीं है, बट बात एक ही है, हमारे आर्टिकल रेलिवेंसी भी अचीव हो रही होगी, और हम सेम वर्ड रिपीट भी नहीं कर रहे। विजिट की जगह गो कर दिया, ये भी यूज हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद विजिट सेंट्रल इटली है, अगर ये यूज हो सकता है, आपको अपने आर्टिकल के साथ रिलेट करता है, इसको यूज कर दें। विजिट इटली, विजिट इन इटली चीप, ये तो खैर वो सेम ही है। तो ये इस तरह से भी आपको डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट क्यूरीज मिलती हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अब ये दिसंबर में, समर में, जनवरी, अप्रैल, मार्च, तो ये अब इस तरह की टर्म्स साथ आ गई। तो हमें चाहिए एग्जैक्ट कीवर्ड जो है बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन इटली है, ये वाला वर्ड जो है वो रिलेटेड के अंदर ना आ रहा हो, वरना हमारी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये तो हमने अराउंड 1% यूज कर दिया। उसके बाद हमें रेलिवेंट लेने हैं, जैसे वो पहले आए थे, अभी तो ये सारे सेम ही है। तो एक तो तरीका है, यहाँ से आप वो वाले निकाल लें। दूसरा वे ये है कि मैंने आपको टूल बता दिया है, LSI ग्राफ, आप उस पर जाएं और उससे जाके टर्म्स को निकाल लें। वो जरा आपका काम इजी कर देगा कि आपको यहाँ 1 बाय 1 ABC लगा के फिर अंदर वो वाले कीवर्ड फाइंड करने पड़ेंगे। आप पहले से ग्राफ पे आओ, अपना मेन कीवर्ड उठाओ, सिंपल यहाँ पुट करो, और आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसमें 3 की लिमिट आती है फ्री अकाउंट के अंदर, आप लोग अकाउंट साइन अप कर लेना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो साइन अप कर लेना, तो उसमें आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। प्लस मैं आपको एक आधा टूल और भी बता देता हूँ। तो LSI ग्राफ में आए, और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये कीवर्ड, बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन इटली एंड जनरेट। ये मेरे पास LSI रिलेटेड कीवर्ड जो है वो निकाल के मेरे सामने रख देगा। ये देखें, सिटीज टू स्किप, बेस्ट प्लेस टू विजिट इन इटली, ये तो सेम है। बेस्ट प्लेसेस ये भी है 17। अच्छा, बेस्ट सिटीज टू विजिट, वो ट्रैवल है, तो चलिए इसमें विजिट आ रहा है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन नॉर्थ, मैजिकल प्लेसेस इन इटली, तो ये रिलेटेड टर्म्स हैं जिनको आप उठा के यूज कर सकते हो अलॉन्ग विद द प्राइमरी कीवर्ड, ताकि आपकी रेलिवेंसी भी अचीव हो जाए, और आप सेम कीवर्ड को बार बार रिपीट भी नहीं कर रहे हो, आप ओवर ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं कर रहे हो। रिलैक्सिंग प्लेसेस इन इटली, फेवरेट प्लेसेस इन इटली, ये सारे वर्ड्स हैं जो यूज हो सकते हैं। तो आप 1000 वर्ड लिख रहे हो, तो पहले प्राइमरी कीवर्ड अराउंड 1%, प्लस ये वाले इनमें से कुछ 10-15 कीवर्ड उठा के एक एक दो दो बार यूज कर दो नेचुरल वे के साथ, सेंस ब्रेक किए बगैर, तो आपका आर्टिकल बेस्ट हो जाएगा। जी, LSA वालों को क्लियर हुआ। और उसके बाद क्या चीज़ शेयर करने की बात हो रही है, खैर चलें। अच्छा, इसके बाद हमने एक आर्टिकल लिखा है, बल्कि उससे पहले इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स की बात कर लेते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं? तो मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च किया हुआ है, बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन इटली। उसके लिए एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल्स में ओपन कर लेता हूँ। आपको इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स की एग्जाम्पल बतानी है। लगाना तो हम तब सीखेंगे जब हम इसको पब्लिश करने लगेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि है क्या चीज़। तो इंटरनल
एंड एक्सटर्नल, नाम से ही पता लग रहा है, वैसे मैं भी बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ये एक आर्टिकल है, ये एक आर्टिकल लिखा गया है जो बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इटली के ऊपर है, 15 बेस्ट प्लेसेस। इसमें मैं आर्टिकल को स्टार्ट किया, ये पैराग्राफ आ रहा है, ये का हेडिंग आई, उसके बाद मल्टीपल हेडिंग्स आगे स्टार्ट होगी। रोम नंबर 1, उसमें टू एक्सपीरियंस, टॉप एक्सपीरियंस, हाउ लॉन्ग, सी मोर ऑफ रोम, और ये एक लिंक दे दिया गया है यहाँ। ठीक है, ये एक आर्टिकल चल रहा था, इसके अंदर ये एक लिंक दे दिया उसने। इस लिंक को मैं करता हूँ ओपन। ये लिंक यहाँ इसने इस तरह से लगाया, ये लिंक किसी वर्ड के ऊपर भी लगा हुआ मिल सकता था आपको, शायद आगे लगा भी हो, या हम कोई और एग्जांपल देख लेंगे। तो एक ये लिंक दिया हुआ है इसने, इसको मैं करता हूँ ओपन। उसने रोम के बारे में थोड़ा सा बताया इस आर्टिकल में, उसने कहा सी मोर ऑफ रोम, रोम के बारे में ज्यादा आपने देखना है तो 2 days इन रोम, द परफेक्ट इटिनरी फॉर योर फर्स्ट विजिट, ये उसने बोल दिया। चलें, मैं इसको करता हूँ ओपन। क्लिक किया, ये साथ आपका लिंक ओपन हो रहा है, earthtrackers.com। अब यहाँ पीछे बैक पे देखें कौन सी साइट है, आर्टिकल कहाँ पे था, earthtrackers.com पे, और इस पे ही ये जो लिंक है ये भी मुझे लेके जा रहा है earthtrackers.com के ऊपर ही एक दूसरा आर्टिकल लिखा हुआ है जो रोम के बारे में डेडिकेटेडली लिखा गया है, 2 days इन रोम, द परफेक्ट रोम। और ये आपके पास नीचे आए तो ये उसने पूरा रोम के बारे में ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया। ठीक है, अब हुआ क्या है कि एक एक आर्टिकल के अंदर, इस वेबसाइट के एक आर्टिकल के अंदर जो लिंक दिया गया है वो किसी दूसरे आर्टिकल का है जो रोम में, जिसको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया गया था। ये जो लिंक है ना, इसको बोलते हैं इंटरनल लिंक, कि आपकी अपनी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज या पोस्ट को आप लिंक कर रहे हो, जहां पे वो हेल्पफुल हो सकता है कि जो रोम को यहाँ देख रहा है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा पढ़ना है, यहाँ क्लिक करें। विजिटर के लिए आपने एक उसको ईज दिया है कि वो उसको क्लिक करके इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकता है अगर वो इंटरेस्टेड है तो। एट द सेम टाइम आप विजिटर को रोकने के लिए एक बहाना बना रहे हो कि वो यहाँ क्लिक करेगा और दूसरे पेज के ऊपर लैंड करके रुक जाएगा, वो पढ़ना शुरू कर देगा, तो हमारी साइट के ऊपर उसका जो स्टे टाइम है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा वो स्टे करेगा और वो इंगेज करेगा, उतना ज़्यादा ही आपके लिए अच्छा है, आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है, आपकी रैंकिंग अच्छी आने के चांसेस हैं, आपको बिजनेस जैसे भी आपके एड्स के थ्रू है, जिस तरह से भी जनरेट कर रही हो, उसमें कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, तो आपका फ़ायदा है। तो ये है लिंक, इंटरनल लिंक। ठीक है, जो आप साइट की वेबसाइट के किसी दूसरे पेज को दिया जा रहा है। ठीक है जी, तो इरेलीवेंट डिस्कशन स्टार्ट हो गई है, मेरे जाकर मैसेज आया हुआ है। अच्छा, प्लीज़ अगर कोई इशू किसी का है तो मेरे से डिस्कस करना है आपने। अब मुझे तो पता भी नहीं क्या चैट चल रही है क्या नहीं चल रही है, बहरहाल गोलमाल है, चले अल्लाह खैर करे। हाँ जी, ट्राई करें तो रेलिवेंट रहें, जनरल डिस्कशंस से परहेज़ किया जाए। अच्छा चलें, ये अब समझ आ गई कि एक आर्टिकल के अंदर लिंक लगा है, लेकिन वो लिंक सेम अपनी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज को दिया गया है, तो ये इंटरनल लिंक होता है। और ये यहाँ पे बेस्ट सूट करता था क्योंकि रोम की बात हुई है, साथ ही रोम का लिंक दे दिया कि पढ़ो इसको, जिसका इंटरेस्ट है क्लिक करे पढ़े। आगे फ्लोरेंस आ गया, फ्लोरेंस के अंदर भी बात हुई, आगे देखिए रीड मोर, 10 थिंग्स टू डू ऑन योर फर्स्ट विजिट टू फ्लोरेंस, तो उसने साथ ही एक आर्टिकल और दे दिया। मैं क्लिक करूंगा, ये भी आर्टिकल इसी वेबसाइट का कोई दूसरा आर्टिकल होना है जहाँ पे इसने फ्लोरेंस को बड़ा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया होगा। तो परफेक्ट प्लेसेस के ऊपर परफेक्ट लिंक लगा रहा है वो, जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए लोग इसको क्लिक भी करेंगे, इसको अक्सर लोग पढ़ भी रहे होंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो आप लोग देखना, वही सेम वेबसाइट होगी, उसका कोई दूसरा लिंक होगा, अर्थ ट्रैकर्स, जहाँ पे फ्लोरेंस के बारे में बेस्ट थिंग्स टू डू को ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया और ये पूरा एक आर्टिकल लिख दिया गया। तो लोग इस पर भी क्लिक करेंगे और इसको पढ़ेंगे। ये है इंटरनल लिंक्स, जो आपकी वेबसाइट से आपकी अपनी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पोस्ट को आप दे रहे होते हो, इसको इंटरनल लिंक बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसी तरह उसने आगे भी है, उसने इसी तरह से दिया हुआ है, ये आगे मल्टीपल लिंक्स चल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि अगर इन्होंने कोई दिया हो एक्सटर्नल लिंक। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये एक लोकेशन है लेक कोमो, इसको इसको डिस्कस किया गया है, इज़ वेरी इजी डे ट्रिप फॉर मिलान। तो मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ ये कहाँ के लेके जा रहा है मुझे।
ये भी अर्थ ट्रैकर्स के ऊपर ही लेके जा रहा है, तो ये भी इंटरनल लिंक ही लगा हुआ है। तो इसने इंटरनल लिंक्स काफ़ी लगाए हुए हैं। मैं एक्सटर्नल लिंक्स की ट्राई कर रहा हूँ, मुझे कोई एक्सटर्नल लिंक मिले। एक्सटर्नल लिंक क्या होगा? जो लिंक इसने दी यहाँ पे ऐड किया होगा, बट वो इसकी अपनी वेबसाइट को नहीं जा रहा होगा, वो किसी और की वेबसाइट को जा रहा होगा, वो विकीपीडिया को जा रहा होगा, वो किसी और ट्रैवल की साइट को जा रहा होगा। तो उसने उससे पता लगा कि ये हेल्पफुल होगा लोगों के लिए, यहाँ पे उसने वहाँ पे इम्बेड कर दिया। तो एक्सटर्नल लिंक ये होता है कि जो किसी दूसरे की वेबसाइट को आप देते हैं, किसी दूसरे आपकी साइट को छोड़ के पर्सन किसी और साइट पर जा रहा होता है, तो वो एक्सटर्नल लिंक होता है। तो इसमें मेरा ख्याल है ज़्यादा इंटरनल को एक्सटर्नल है भी तो। जी, इसने ज़्यादा अपना ही किया हुआ। चलो दूसरी एक साइट ओपन कर लेते हैं। एक्सटर्नल लिंक की एग्जांपल लेनी है हमने, क्योंकि हर साइट हर चीज़ आपकी अपनी वेबसाइट कवर नहीं कर रही होती ना कुछ रह ही जाता है। तो उसके लिए ये है कि फिर आप दूसरे सोर्सेज को मेंशन कर देते हैं। लाइक कहीं पे आपने कोई टर्म यूज़ किया है, वो टर्म थोड़ी डिफिकल्ट है, हर पर्सन को पता नहीं होता, तो आप विकीपीडिया का लिंक उठाते हैं जहाँ पे उस टर्म को एक्सप्लेन किया होता है, वहाँ पे उस टर्म के ऊपर लिंक लगा देते हैं विकीपीडिया का, कि किसी को अगर जानना है कि क्या चीज़ है, क्लिक करे, विकीपीडिया पर जाए और जाके पढ़ ले कि ये चीज़ असल में क्या है, ये टर्म क्या है। तो यहाँ पे देखिए जी, ये लिंक लगे हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट पैराग्राफ ये ब्लैक टोमेटो, इसको मैं ओपन करता हूँ, चेक करता हूँ ब्लैक टोमेटो। जी, ये वो कह रहा है, टॉम एचंट इज द को फाउंडर ऑफ लग्जरी ट्रैवल कंपनी एंड ट्रिप प्लानर ब्लैक टोमेटो विच डिलीवर्स लग्स एक्सपीरियंस अराउंड द वर्ल्ड बाय इंस्पायरिंग। अच्छा, ये देखिए जरा, ये साइट कौन सी थी? हार्पर्स बाजार .com। इस पे ब्लैक टोमेटो क्लिक किया तो ये साइट आई है ब्लैक टोमेटो .com। बेशक इसकी अपनी वेबसाइट है, जो मर्जी है, लेकिन ये वेबसाइट हरपर बाजार .com नहीं है। इस साइट को छोड़ के किसी दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है विजिटर, ये है एक्सटर्नल लिंक। इस वेबसाइट ने अपने किसी दूसरे लिंक को मेंशन नहीं किया, इसने किसी दूसरी वेबसाइट को मेंशन किया है। तो ये एक्सटर्नल लिंक है कि आप किसी एक्सटर्नल सोर्स को यहाँ मेंशन कर रहे हो। और इंटरनल लिंक होता है कि अगर अपने ही किसी दूसरे लिंक को मेंशन किया जाता। एक और लिंक लगा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं, rosalpina.it। ये भी किस एक्सटर्नल वेबसाइट है। ये अब क्या चीज़ है? उसने सॉक इट ऑल फ्रॉम द रेस्ट्रिक्ट लाइक सॉफ्ट सूट ऑफ रोसाल्पिना, तो होटल वगैरह लग रहा है, रेस्टोरेंट, हाँ होटल है। तो उसके बारे में बताया हुआ, तो साथ उसको वहाँ पे उसने लिंक कर दिया है लोगों के लिए कि अगर कोई उस होटल को जानना चाहता है या वहाँ उसको देखना चाहता है, तो लोगों को ये ना करना पड़े कि यहाँ से वो पूरा नाम कॉपी करें, फिर वो गूगल पे जाएं, फिर वहाँ पेस्ट करें, पेस्ट करके फिर चेक करें कि वो होटल कौन सा है। उसने यहाँ पे वो अगर इसको रिकमेंड कर रहा है या इसके बारे में बात कर रहा है, उसने साथ इसका लिंक दे दिया लोगों को कंफर्ट देने के लिए, अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए, कि अगर किसी को देखना है तो क्लिक करे और स्ट्रेट वे जाके देख ले। तो ये भी एक एक्सटर्नल लिंक है जो उसने किसी दूसरी वेबसाइट को दिया है। लेकिन अगर इस वेबसाइट की अपने ही किसी दूसरे पेज पोस्ट को होता तो वो इंटरनल लिंक होना था। तो इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आप विजिटर को ज़्यादा अच्छा इंगेज रख पाते हो। आपको कहीं भी आप थोड़ी सी बात डिस्कस कर रहे हो और आपके पास उसके रिलेटेड कोई और अच्छा कंटेंट आर्टिकल अवेलेबल है, मेंशन कर दो। आप कहीं पे किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हो, वो आपकी साइट पे अवेलेबल है, उसको वहाँ पे उसका लिंक ऐड कर दो। और अगर आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है बट वो चीज़ ऐसी है कि आप डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको अपने विजिटर को कंफर्ट देने के लिए उसका लिंक वहाँ देना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है, आपने उस चीज़ के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो जिस किसी ने अच्छा लिखा हुआ है उसका लिंक उठा के वहाँ दे दो, वो एक्सटर्नल लिंक हो जाएगा। तो इसलिए इंटरनल एक्सटर्नल लिंक तो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, जो विजिटर को कंफर्ट देने के लिए, उसको इंगेज रखने के लिए, उसको अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देने के लिए आपको हेल्पफुल होते हैं। मुझे ये बताएं, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक समझ आए? लगते कैसे हैं मैं आपको बताऊंगा जब हम पोस्ट करेंगे इसको। जी, अपनी वेबसाइट के दूसरे पेज पोस्ट को लिंक किया तो वो इंटरनल है। अगर आपकी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट को आप लिंक दे रहे हो तो एक्सटर्नल लिंक है। चलो ठीक हो गया। सर मोस्टली व्हेन वी सर्च फॉर विकीपीडिया को एसईओ मिलती है। भाई मुझे सेफ से समझ नहीं आया। मैं मे भी आपको लास्ट पे ऑनलाइन ले लूंगा। जी, अपनी वेबसाइट का लिंक देते हो इंटरनल, किसी दूसरे की वेबसाइट को लिंक देते हो एक्सटर्नल, दैट इज इट। लगाते कैसे हैं, क्या होता है, वो जब हम लोग पोस्ट करेंगे, पब्लिश करेंगे, तब देखेंगे।
एक्सटर्नल वेबसाइट को ये जी बिल्कुल, एक्सटर्नल वेबसाइट को विजिटर हमारे थ्रू मिल सकता है, उनको ये फायदा है, प्लस उनको हमारी एंड से एक बैक लिंक मिल रहा होगा, एसईओ का बेनिफिट हो रहा होगा। और विकी शायद ऊपर सुहेब भी यही पूछ रहे थे, हाँ जी, अगर हम विकीपीडिया को लिंक दे रहे हैं तो विकीपीडिया को उसका अल्टीमेट बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि हमारी तरफ से एक बैक लिंक जा रहा है, अगर हमारी साइट अच्छी है तो उसको फायदा होगा। तो बैक लिंक एंड ट्रैफिक दोनों उस साइट को जा सकती हैं। चलें, ये इंटरनल एक्सटर्नल लिंक का कॉन्सेप्ट था। तो ये हमारा, इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कुछ रह गया है, सब क्लियर हो गया है, ये खत्म है हमारा, एंड हो गया यहाँ पे। अब बात आ गई प्लेजरिज्म की, कि जब आप कोई आर्टिकल लिखते हो और उसके बाद आपने प्लेजरिज्म चेक करना है, तो प्लेजरिज्म के लिए जी मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं। तो फिलहाल बताओ कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग पेड टूल बाय करो और पेड टूल को यूज़ करना स्टार्ट करो। पेड टूल के अंदर वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूल इज कॉपीस्केप। सिर्फ बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ, कि अगर आपको क्लाइंट को काम देता है और अगर वो कहता है कि मैं जी प्लेजरिज्म टूल आपको खुद बाय कर देता हूँ या मेरे पास पड़ा हुआ है आप उसको यूज़ कर लो, तो आपको पता होना चाहिए, आप उसको रिकमेंड करना हो तो आपको पता होना चाहिए। तो copyscape.com is one of the best tools in the market when it comes to plagiarism checking। तो इसमें कनेक्ट्स मिलते हैं, कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं, वो आपको बाय करने पड़ते हैं, उस बेस पे फिर आप चेकिंग वगैरह कर सकते हैं। कॉपीस्केप अगर ऑनलाइन चेक करना है तो फ्री है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन में क्या कह रहा हूँ, ये एक आर्टिकल है, ये लिखा हुआ, ये पड़ा हुआ है, वेब के ऊपर पड़ा हुआ है, इसको चेक करना चाह रहे हैं, इसका प्लेजरिज्म, इसको कॉपी करें, इसका लिंक कॉपीस्केप के ऊपर आए, कॉपीस्केप में यहाँ पेस्ट करें, copyscape.com पे है, मैंने पेस्ट किया लिंक वो वाला स्पेसिफिक और गो पे क्लिक कर दिया। ये ऑनलाइन वर्जन का मुझे चेक करके कहीं पे अगर रेलिवेंसी बन रही है, कोई रिजल्ट्स फाउंड हो रहे हैं, मुझे निकाल के बता देगा। ये देखिए 7 रिजल्ट्स उसने फाउंड किए हैं, लेकिन सारे पिंटरेस्ट के हैं, और मेरा ख्याल है कि मोस्ट प्रोबेबली ये पिंटरेस्ट इनका अपना ही होगा। तो आप इसको क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक को और चेक करेंगे कि क्या चीज़ यहाँ पे कॉपी हो रही है, एग्जैक्टली क्या चीज़ जो है वो इसने कॉपी की हुई है। मे बी वो एक आधा टेक्स्ट हो, वो 2 वर्ड्स हो, एक वर्ड हो, वो मेन्यू के आइटम्स हों, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जब पैराग्राफ्स या सेंटेंसेस पूरे पूरे कॉपी हो रहे हो फिर प्रॉब्लम है। द पेज सीम्स टू हैव रिसेंटली रिमूव्ड सम मैचिंग कंटेंट, वो कह रहा है जी रिमूव हो चुका हुआ है, तो कॉपीस्केप ने अपडेट नहीं किया, कोई कंटेंट फिलहाल नहीं है, वो कह रहे हैं जो था वो रिमूव हो चुका हुआ है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो होता है, अगर वो हमारे अपने सोशल मीडिया वहाँ एक आधी लाइन वहाँ शेयर कर दी है तो दैट इज़ नॉट एन इशू, या मेन्यू या 2-4 वर्ड्स अगर मैच हो रहे हैं दैट इज़ नॉट इशू। जब पूरे पूरे सेंटेंसेस, पूरे पूरे पैराग्राफ्स अगर ये वाले हो रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है, फिर आपको वहाँ पे अपना कंटेंट यूनिक करना पड़ेगा, और अगर आपका कोई कॉपी कर रहा है तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि इस चीज़ को रिमूव करो। ये देखें, दिस पेज हैज सीम्स टू हैव रिसेंटली रिमूव्ड सम मैचिंग कंटेंट, तो कोई भी नहीं है फिलहाल। जो उसने रिजल्ट्स दिए थे मैंने देखे हैं, तो सब पे कह रहा है कि रिमूव कर चुके हैं, तो दैट मीन्स कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अक्सर या नॉट फाउंड आएगा तो फिर तो बिल्कुल ही ठीक है। ये उस केस में है जब आपके पास जो कंटेंट आपने चेक करना है वो ऑनलाइन पब्लिश्ड कंटेंट पड़ा हो। लेकिन हमारा क्या होता है कि हम तो लिख रहे होते हैं और लिखने के बाद हमें चेक करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या सिनेरियो होगा, उसके लिए फिर इसका पेड वर्जन है। तो पेड वर्जन अगर कहीं से आपको कभी लेना पड़ जाए या कोई क्लाइंट आपको रिकमेंडेशन पूछे, तो फिर आप उसको ये बताएंगे कि मुझे ये वाला टूल ले दो, या आप खुद से ये बाय करना चाहें तो कर लेंगे। स्टार्ट में हम फ्री जाएंगे, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। कॉपीस्केप वालों का ही एक और टूल है siteliner.com। अच्छा, कॉपीस्केप पे क्या है कि ऑनलाइन आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट ऑनलाइन आ जाती है, वो क्लाइंट आपसे कहता है कि मेरी वेबसाइट का जरा चेक करके दिखाओ, प्लेजरिज्म का इशू तो नहीं है, एसईओ का भी चेक करो, प्लेजरिज्म भी चेक करो, तो फिर आप उसका कोई भी लिंक को उठा के कॉपीस्केप में आएंगे, चेक कर सकते हैं। लेकिन कॉपीस्केप में प्रॉब्लम क्या है कि 1 बाय 1 एक एक लिंक करके आपको चेक करना पड़ेगा फ्री वर्जन में। तो पूरी वेबसाइट का, अगर आपने पब्लिश्ड वेबसाइट का ऑन द होल प्लेजरिज्म चेक करना हो तो siteliner.com एक वेबसाइट है, जो कॉपीस्केप से ही है, इन्होंने ही बनाई हुई है। और उसके अंदर ये है कि आपको ज़रा डिटेल के अंदर पूरी की पूरी वेबसाइट का डुप्लीकेट एनालिसिस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें मैं सिर्फ होम पेज, सिर्फ मेन डोमेन earthtrackers.com तक बस, कोई स्पेसिफिक पोस्ट नहीं उठा रहा, मैं पूरी वेबसाइट उठा रहा हूँ, ये मैं लिखूंगा एंड गो, और ये भी पूरा एनालिसिस करके मुझे पूरी वेबसाइट का एनालिसिस करके बता देगा। ये चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये भी आपके सामने आएंगी तो आपको तब याद हो। और रिटर्न कंटेंट को अगर चेक करना है तो वो भी मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। तलाल, आपने खुद कुछ लिखा है और वो सेम चीज़ किसी और जगह पे हो जाए तो ये हो नहीं सकता यार।
वर्ड बाय वर्ड पूरा सेंटेंस आपने खुद लिखा है, खुद से लिख रहे हो आप, और वो कहीं और पे कॉपी निकल आए, ये नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर रेयरली कभी मतलब ऐसा कॉन्सिडेंस हो ही जाए कि आपका 20-30 वर्ड्स का सेंटेंस है और सारे के सारे वर्ड सेम निकल आए किसी और के साथ, तो फिर आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जी, साइट लाइनर फ्री है। तो मैं साइट लाइनर दिखा रहा हूँ अभी सोनी, मैं दिखा रहा हूँ। कॉपीस्केप 1 पेज के लिए ऑनलाइन पब्लिश्ड पेज है, एक एक पेज का चेक करना है तो कॉपीस्केप से चेक करें। पूरी वेबसाइट का एनालिसिस करके किसी को देना है प्लेजरिज्म का, पब्लिश्ड वेबसाइट का, तो उसका सिर्फ होम पेज का लिंक उठाएं, मेन लिंक earthtracker.com जो मेन है, इसको उठा के साइट लाइनर में पेस्ट करें, चला दें, ये चेक कर रहे हैं। 1470 पेजेस टोटल है, 181 पेजेस अभी तक उसने किए हैं, ये पेजेस करेगा। एट द एंड आपको यहाँ पे डुप्लीकेट की परसेंटेज और सब कुछ बता देगा। ये वाली रिपोर्ट पीडीएफ के अंदर डाउनलोड भी हो जाती है, आप डाउनलोड करके क्लाइंट को सेंड भी कर सकते हैं। और फिर ये जो डुप्लीकेट कंटेंट होगा, आपने वहां पे क्लिक करना है, और क्लिक करके आप वहां पे पेज बाय पेज चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे वो कह रहा है 43% जो है ना वो इस पेज के ऊपर कंटेंट डुप्लीकेट है। तो मुझे देखना पड़ेगा कौन सा कंटेंट डुप्लीकेट है। मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ, क्योंकि अक्सर होता है कि वेबसाइट का नीचे फुटर या साइड बार तो होती ही सारी जगह पे सेम है। अब ये देखें, इसने डुप्लीकेशन स्टार्ट कहाँ से की है जी? मेन्यू से। स्टार्ट हेयर, डेस्टिनेशन, ये जितनी भी उसकी हाइकिंग लॉग जो भी उसका मेन्यू आ रहा था, वो कहता है जी मेन्यू डुप्लीकेट है। तो मेन्यू तो वेबसाइट के किसी भी पेज पे चले जाओ मेन्यू सेम ही रहता है, तो ये डुप्लीकेशन नहीं है, ये प्रॉब्लम है। ये जो पूरा का पूरा 3 लाइनें उसने डुप्लीकेट निकाल के आपको दे दी हैं, दैट इज एन इशू। और फिर आप देखोगे कि वो आपकी साइट के किसी दूसरे पेज के साथ है। आपकी साइट की आपने एक आर्टिकल के 2 टैग्स असाइन किए हैं, तो वो 2 आर्टिकल्स ही आपस में हो रहे हैं, क्या हो रहा है फिर आपको ये देखना पड़ेगा। और वो अगर आप ये देखें, यू विल नीड टू रेंट आ और A4x4, ये डुप्लीकेशन बताई हुई है, नहीं है, ये ग्रीन में है, ये यहाँ से डुप्लीकेशन निकाल के दे रहा है, और ये आपकी अपनी ही वेबसाइट है। लेकिन दिस इज नॉट अ डुप्लीकेशन, यू विल नीड टू रेंट अ, तो पूरा सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं हो रहा। तो सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स में इशू आएगा तो प्रॉब्लम है। अब ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा उसने कंटेंट यहाँ पे निकाल के दे दिया जी, ये डुप्लीकेट है। अब चीज क्या है जी, ये आपकी अपनी ही वेबसाइट है, इसके ऊपर ही वो कह रहा है डुप्लीकेट है, तो उस पर आप देख लोगे क्या डुप्लीकेशन है। बेटर है कि आपकी साइट के 2 पेजेस आपस में भी डुप्लीकेट ना हो। तब लेकिन अगर वर्ड बाय वर्ड, 2-2 वर्ड, 4-4 वर्ड का इशू आ रहा हो, तो फिर आपने उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करना। ये आपकी वेबसाइट के ऊपर ही मल्टीपल रिसोर्सेज पे आ रहा है, और वो आपने फिर देखना होगा कि अगर वो 2 आर्टिकल्स, अगर समटाइम ऐसा होगा कि एक ही आर्टिकल होगा और वो कह रहा होगा डुप्लीकेट है, तो फिर टैग्स का सिनेरियो होता है, जिस तरह ये लिखा हुआ आ रहा है, टैग स्लैश इस तरह का कुछ हो जाएगा, या इस तरह से मल्टीपल टैग्स के लिए एक पोस्ट आपने पब्लिश किया है, वो हर टैग के लिए आपस में डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो गई है, तो वो भी इतना इशू नहीं होता। तो ये कंटेंट जितना भी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, ये सारे के सारे पेजेस आपके अपने ही हैं, एक्सेप्ट दिस वन। इसके अलावा सारे पेज आपके अपने हैं, आपकी अपनी वेबसाइट के हैं। तो वो देखना पड़ेगा आपको कि डुप्लीकेट है भी या नहीं भी, या एक ही पोस्ट बार बार इंडेक्स होके आपको डुप्लीकेट शो करवा रही है, तो फिर आपको उस तरह से देखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इश्यू चेक करने पड़ेंगे कि सीरियस है या नहीं है। मेन्यू वगैरह को लेके अगर आप इशू पे बैठ जाएंगे तो वो इशू असल में इशू नहीं होते, या छोटे छोटे वर्ड्स के ऊपर। जी, अब बात आती है कि कोशिश करें 100% ही आप अपना आर्टिकल जो लिखते हैं उसको उसको रखें। मतलब ये जो अब ऑनलाइन पब्लिश्ड है ना, अब ये अगर निकल आता है 10% निकल आता है, तो खैर है, 90 से अगर आपका ऊपर जाता है कोई बात नहीं, ओके है। समटाइम 85+ भी अच्छा होता है, क्योंकि देखना पड़ता है कि मेन्यूज और फुटर ही तो आपस में नहीं कंपेयर करके वो डुप्लीकेट बताई जा रहा, तो फिर आपको वो देखना पड़ता है। लेकिन जो आप खुद लिख रहे हैं उसको ट्राई करें 100% रखें, वरना 95+ तो लाजमी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, मैं यहाँ पे आपको, ये हो गया साइट लाइनर जो पूरी साइट का एनालिसिस है। कॉपी स्केप है, 1 बाय 1 आप हर पेज का कर सकते हैं। और कॉपी स्केप का पेड वर्जन है जो आपको रिटर्न कंटेंट को चेक करने में भी हेल्प आउट करता है। ये तो वो तो पेड है, चलें। अब हमने अपना कंटेंट लिख लिया 500 वर्ड का, जैसे आप लोगों ने लिखा है, उसको चेक करना है कि अब वो डुप्लीकेट है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप गूगल पे आओगे। गूगल पे यहाँ पे बहुत सारे प्लेजिज्म चेकर हैं, लेकिन प्लेजिज्म डिटेक्टर एक है साइट, वो कुछ बेटर है, वरना मल्टीपल है।
आप एट अ टाइम दो से भी कर सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। ये प्लेजरिज्म डिटेक्टर एक आ रहा है, आप इसको ओपन करके चेक कर लें। डुप्लीकेट डुप्लीकेट चेकर है, क्यू कंटेंट है, ये सारे के सारे प्लेजरिज्म चेकर है। तो प्लेजरिज्म डिटेक्टर जो है ये काफ़ी अच्छा, ये वाला भी यूज़ होता है, लोग कर रहे हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें करना क्या है आपने कि एट अ टाइम लिमिटेड वर्जन के अंदर आप 1000 वर्ड्स को चेक कर सकते हैं। तो आपने भी 500 वर्ड का आर्टिकल लिखा है, वो तो सिंपल आपने प्लेजरिज्म डिटेक्टर डॉट नेट पे इस टाइम में हूँ, आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है और उसको चेक कर लेना है। 1000 वर्ड तक भी है तो कॉपी पेस्ट करना है, चेक कर लेना है। 1000 वर्ड से ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपने उसको ब्रेक देना है। लाइक 2000 वर्ड्स का आर्टिकल है, 1000 वर्ड्स एक बार चेक कर लें, फिर नेक्स्ट 1000 दूसरी बार चेक कर लें, उसको डिवाइड कर दें दो पार्ट्स के अंदर आप, तो फिर आपको निकल आएगा, तो आपको पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर अभी चेक करना है मैंने कुछ, तो उसके लिए ये है कि सपोज़ मैंने ये एक आप लोगों को गाइड गाइड बताई थी, इसी को कॉपी कर लेते हैं, और मैं अगर इसको कॉपी करके पेस्ट करूँ यहाँ पे और चेक करता हूँ, चेक प्लेजरिज्म, तो ये चेक करना स्टार्ट कर देगा अभी। जी जी, कर सकते हैं आप, ऐसा जो आप साइट बता रहे हैं वो कर लें। डुप्ली चेकर भी अच्छा है, हम ना बता रहे हैं, ठीक। ये मल्टीपल टूल्स हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर स्क्रिप्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इन्हीं कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। जिस साइट लाइनर से पूरी की पूरी वेबसाइट का जो प्लेजरिज्म चेक है वो एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन पब्लिश्ड वेबसाइट का। स्मॉल एस टूल्स भी अच्छे हैं, बट स्मॉल एस टूल्स के कंपैरिजन में ये वाली साइट ज़्यादा कुछ बेटर है। स्मॉल एस टूल्स भी स्क्रिप्ट ही यूज़ कर रहे हैं, और इनका स्क्रिप्ट क्योंकि ये साथ पेड वर्जन ऑफर कर रहे हैं तो इन्होंने थोड़ा सा उसको इम्प्रूव किया हुआ है। जी आतिफ, ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही हैं। प्लेजरिज्म डिटेक्टर डॉट डॉट नेट तो काफ़ी अच्छा है, और बाकी जो भी एक दो मैंने ओपन किए हैं वो भी ठीक है, तो इसलिए आप दो टूल से एट अ टाइम चेक कर लिया करें, ताकि मेक श्योर हो जाए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मैं बता रहा हूँ, ये वाली साइट ओपन की है मैंने, प्लेजरिज्म डिटेक्टर डॉट नेट। इसमें आके मैंने अपना ही कंटेंट जो मेरे पास पड़ा हुआ था वो उठा के मैंने दे दिया, जो मैंने आपको जो कंटेंट की गाइडलाइंस दी हैं एग्जाम्पल लेने के लिए, मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया है, चला दिया था। 100% यूनिक लिखा हुआ आ रहा है, 899 करेक्टर्स हैं, 148 वर्ड्स हैं, 20 सेंटेंसेज हैं, स्पीक टाइम 2 मिनट्स अगर कोई इसको बोलता है। व्यू प्लेजरिज्म सोर्सेज के नीचे अगर सोर्सेज आने थे, अगर इनमें कोई डुप्लीकेट होता, तो इसमें कुछ डुप्लीकेट आपके सामने खुद ही लिखा है इसको, तो इसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं, वो इसको 100% यूनिक बोल रहा है। तो ये एक अच्छा है, आपके पास टूल है। उसके बाद ये डुप्ली चेकर जो है, ये भी एक अच्छा टूल है, आप इसके अंदर भी चेक कर लो। अब मैं अगर दो को एट अ टाइम मैंने अगर यूज़ करना है, यहाँ पेस्ट करता हूँ, चेक प्लेजरिज्म। ग्रामर भी चेक हो सकती है आपकी, इसमें भी ग्रामर का ऑप्शन है, और इसमें भी आपका ग्रामर का ऑप्शन है। तो प्लेजरिज्म डिटेक्टर डॉट नेट एक, और दूसरा डुप्ली चेकर हम जो है इसको एनालाइज कर रहे हैं। तीसरा यहाँ पे पड़ा हुआ है क्यू टेक्स्ट, तो जो आपका दिल करे वो यूज़ कर लें, लेकिन ये कुछ मैंने जो अच्छे हैं और टॉप रैंक पे भी हैं, जो मैंने कंटेंट अगर मैं लिखता हूँ प्लेजरिज्म चेकर, तो यही जो है टॉप 5 के अंदर ये वेबसाइट्स आ रही हैं। तो ये इनमें से कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक दो को इकट्ठा कंपैरिजन कर लें, आपको रिजल्ट्स पता लगना स्टार्ट हो जाएंगे कि सिमिलर दे रहे हैं, तो दैट मीन्स इट्स ऑल गुड, क्योंकि दोनों टूल्स गलत नहीं हो सकते। तो फ्री के लिए स्टार्टर में आप ये यूज़ करें, मोर देन इनफ है आपके लिए। अब ये जो है वो कह रहा है 11% इसने प्लेजरिज्म दे दिया है। अब इसने प्लेजरिज्म किसके साथ दी है, ये कोई यू कैन यूज़ एल एस ए ग्राफ अच्छा, इसके लिए उसने एल एस ए ग्राफ डॉट कॉम जो है ना, उसके लिए प्लेजरिज्म निकाल के दे दिया है इसके लिए, कि वहाँ पे भी उन्होंने यू कैन यूज़ प्लेजरिज्म ग्राफ डॉट कॉम जो है ना उसको मैंशन किया हुआ है। तो अगेन इट्स नॉट प्लेजरिज्म, साइट को मैं चेंज नहीं कर सकता, तो वो वैसे ही होगा, दो तीन वर्ड मैच हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो दैट इज़ इट। इस तरह से आप प्लेजरिज्म चेक करके इसकी रिपोर्ट्स वगैरह भी अटैच करके अपने क्लाइंट को दे सकते हो कि मैंने बिल्कुल 100% ठीक किया हुआ है काम। तो ये आपका अपना रिटर्न कंटेंट चेक करने के लिए है। जी समझ आ गई? नहीं, आप विकास कोई छोटा सेंटेंस हो बड़ा सेंटेंस हो, आपने कॉपी नहीं करना। आपने अगर उसको आपने अगर आपको अच्छा लग भी रहा है, उसको रीराइट कर लें, उसको रीफ्रेज कर दें अपने वर्ड्स के अंदर।
आर्टिकल डिटेक्टर डॉट नेट से वो चेक कर लें, अगर वो करते हैं वो भी कर लें, तो कोई इशू नहीं है। मैंने आपको बताया जो टूल मैं आपको बताऊंगा वो दुनिया का कोई एक टूल नहीं होगा या दो टूल नहीं होंगे, मैं आपको कुछ बेस्ट वंस बताऊंगा और बाकी आप लोगों ने खुद उनको फॉलो, उसके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं। जीएसएन जब 1,000 से ज़्यादा वर्ड्स हों तो फिर वो नहीं करेगा। तो आप कह रहे हैं ब्लॉग या ब्लॉगर के ऊपर पोस्ट बना लें और उसके बाद उसको चेक कर लें। ऐसा में उसका ये है ना कि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए लिख रहे हैं तो फिर आप ब्लॉगर के ऊपर उसको पब्लिश नहीं कर सकते, फिर आप उसे पब्लिश ना करें, फिर आप उसे स्ट्रेट अवे तो उसको ब्रेक करके दो पार्ट्स के अंदर चेक कर दें और उसके बाद क्लाइंट को डिलीवर कर दें, ज़्यादा बेहतर है। ये आपका अपना काम बढ़ जाएगा, आपका मतलब टिप आपकी ठीक है, अपने लिए कर रहे हो तो ठीक है, दी बेस्ट है। आप अगर उसको वैसे पब्लिश करके चेक करना चाहते हैं, लेकिन वो आपका टाइम इंक्रीज होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो मेरा ख्याल है कि उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके आप कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन बाकी ठीक है, अच्छी टिप है आपकी। जी, प्लेजरिज्म की परसेंटेज क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती है। कुछ क्लाइंट आपको बोलेंगे मुझे 100% यूनिक चाहिए, आपने भी ट्राई करना है 100% ही रखें। एक आधा सेंटेंस, एक आधा पैराग्राफ, पैराग्राफ तो मैच होता ही नहीं जब अपने वर्ड्स में आपने लिखा है, कोई एक आधा सेंटेंस अगर आपका मैच हो भी जाता है तो आप उसको रीराइट कर दें। टूल्स के अंदर ऑप्शन है, आप उधर उधर रहते रहते उसको रीटाइट कर सकते हैं। जैसे ये है, चेक कर लिया, अब मेक इट यूनिक पे आप क्लिक करें, यहीं पे एडिट हो जाएगा। जो जो पार्ट उसके अंदर आ रहे थे आप उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करें, और रिफ्रेश करने के बाद उसकी आउटपुट चेक कर लें, दोबारा प्लेजरिंग चेक कर लें, आपके सामने आ जाएगा कि आपने जो एक आधा सेंटेंस या कुछ चीज़ आपकी डुप्लीकेट हो रही थी वो अब क्लियर होगी हुई है। तो ईजी है, बहुत ईजी है। नहीं नहीं नहीं, इन सब टूल पे ऐसा नहीं है जाके एक दफ़ा कर लिया तो इसके बाद एक दिन का वेट है, ऐसा नहीं है। कर सकते हैं आप। जी, बेस्ट दी बेस्ट तो नहीं, मैं इनको इस तरह नहीं नहीं कहूँगा कि इससे अच्छा है ही नहीं, लेकिन फ्री टूल्स के अंदर प्लेजरिज्म डिटेक्टर डॉट नेट, ये अच्छा है मेरे एक्सपीरियंस में। डुप्ली चेकर भी अच्छा है, और कुछ एक दो और लोगों ने लिखे हुए थे। अब स्मॉल एसईओ टूल्स वाला मैं इनसे ज़्यादा अच्छा इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो बिल्कुल फ्री स्क्रिप्ट है। इन पे ये लोग थोड़ा सा उसको कस्टमाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने प्रीमियम प्लान भी ऑफर किया हुआ है इसके अंदर, तो इसलिए ये मुझे उससे ज़्यादा बेटर लगता है। ये देखें, इसने रीफ्रेजिंग भी खुद ही कर दी है, बस आपको देखना पड़ेगा। मतलब ये सेंटेंस मैंने कहा जी ये इनमें डुप्लीकेशन है, रीफ्रेजिंग हो गई है, अब देखना पड़ेगा कि उसने सही की है या नहीं की। तो आप खुद कर लें, या ऐसे करके उसके बाद रीड कर लें और फिर उसको आप ऐड कर दें। प्लेजरिज्म डिटेक्टर पे हैंग हो गया है, रिफ्रेश करके दोबारा ट्राई कर लें। मेरा भी कंटेंट 100% यूनिक आ रहा है, दैट इज़ गुड। दो दो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, दो दो टूल से चेक कर लें, अगर दोनों आपको यूनिक बोलते हैं तो वो झूठ नहीं बोल रहे, वो ठीक बोल रहे हैं, आपका काम ओके हो गया है। नहीं नहीं, कुछ भी एक्यूरेसी, कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि कोई आपको उसको स्नैच करके खुद यूज़ कर लेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। जिन्हें ब्राउजर चेंज करके देख लें फिर, माइट भी कोई ब्राउजर का कंफ्लिक्ट आ रहा हो। टर्न इट इन कैसा, ऐसा अच्छा है। टर्न इट, टर्न इट भी अच्छा है। तो टर्न इट इन भी अगर कोई यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकता है। राबिया 90% है, बाकी 10% देखें कि वो क्या डुप्लीकेशन है, वो कुछ सीरियस डुप्लीकेशन है या कोई दो चार वर्ड बस इस तरह के मैच हो रहे हैं, फिर उस हिसाब से कर लें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अपलोड हो जाता है। परसेंटेज मैंने बताया है कि कोशिश करें 100% फ्री रखें, लेकिन कुछ क्लाइंट्स मार्जिन देते हैं जो 90% से ज़्यादा आपका कम से कम होना चाहिए। मैं तो 90% से ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। 90% से ज़्यादा स्कोर आपका होना चाहिए एटलीस्ट। टर्न चेक कर लें, मेरे ख्याल है फ्री वर्जन भी अवेलेबल होगा कुछ ना कुछ उसका, इसलिए आपको मल्टीपल टूल्स बता दिए हैं।
मैंने मतलब आपको रास्ता दिखा दिया। अब आप कोई भी सब यूज़ कर लें और उसके बाद आप उससे रिपोर्ट निकाल के क्लाइंट को अपने आर्टिकल के साथ बता सकते हैं, ये मेरा आर्टिकल है, ये इसकी प्लेजरिज्म रिपोर्ट है, और आई यूज़ दैट टूल। ठीक है जी। तो ये प्लेजरिज्म डिटेक्टर डॉट नेट मैंने आपको बता दिया, डुप्ली चेकर बता दिया, ये क्यू टेक्स्ट है, इसके अलावा और भी आपके पास फर्स्ट पेज पर रिजल्ट आ रहे हैं। स्मॉल एसईओ टूल्स को थोड़ा सा मैंने इससे सेकंड प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, लेकिन आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल है यार, ये सर्च इंजन रिपोर्ट डॉट नेट है, प्लेजरिज्मा डॉट नेट है। तो काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। दो दो टूल से वेरिफिकेशन कर लिया करना कि एक टूल जो है वो बिल्कुल ही कुछ और बता रहा है, दूसरा बिल्कुल कुछ और, तो प्रॉब्लम है। दो का रिजल्ट सेम आता है, आप उसमें से उसके बाद किसी एक से स्टिक कर लें और बस क्लाइंट को उसके बेस के ऊपर आप रिपोर्ट देना स्टार्ट कर दें। तो ये फ्री के लिए आपके लिए ये वाले टूल्स बेस्ट हैं। जी, इटर्नेट का ये इशू है कि वो ज़रा टीचर्स वगैरह वो एकेडमिक्स के रिलेटेड ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो एक्सेस की भी उस साइड से ही ज़्यादा होती है। बहरहाल कोई किसी के पास अगर है, कोई उसको ले सकता है तो उसको भी यूज़ कर सकता है। ठीक है। टूल्स में चले मैं कोशिश करूंगा शेयर भी कर दूं, वरना वीडियो के अंदर अवेलेबल है, वीडियो आपके पास 24/7 अवेलेबल है, आप कभी भी दोबारा देख सकते हैं। चलें, क्लियर हो गया जी हमारा। उसके बाद ग्रामरली आ गया, तो ग्रामरली के लिए आपने क्या करना है, मीन के आपका ग्रामर के प्लेजरिज्म तो चेक कर लिया, उसके साथ साथ आपके ग्रामर के इश्यूज भी आपके आर्टिकल में नहीं होने चाहिए, वरना वो सर्च इंजन के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के साथ जा रहा है, और लोग उसको खुद भी लाइक नहीं करते। जो आपको नेटिव आपके हिसाब से काम करवा रहा है, और अगर आप उसको ग्रामर मिस्टेक्स के साथ आर्टिकल डिलीवर कर रहे हो, तो वो फ़ौरन पकड़ लेगा और बताएगा कि इसके अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो ग्रामर भी आपके ठीक होना ज़रूरी है। तो grammarly.com ये एक ऐप है, वर्ल्ड्स बेस्ट ऐप है फिलहाल ग्रामर के रिलेटेड, अगर कोई यूज़ कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर बंदा करता है। आपके सिस्टम के लिए मस्ट हैव ऐप है, आपकी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। तो ग्रामरली का क्या करना है आपने, इसकी क्रोम की एक्सटेंशन अवेलेबल है, इसकी फायरफॉक्स की एक्सटेंशन अवेलेबल है। आपने मैंने ग्रामरली किला लिखा है, वैसे तो इसमें भी ये नीचे मेरे पास ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे आ रही है, बट अगर आप स्ट्रेट अवे चाहते हैं तो ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन या फायरफॉक्स एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन आप करना चाहते हैं वो लिखें, और उसके बाद ये आपके पास लिंक आ गया, उसको इसको क्लिक करें। और जिस तरह से हमने उस दिन एक एक्सटेंशन ऐप जो है वो हमने ऐड की थी क्रोम के अंदर, सेम उसी वे से हम लोग दोबारा ये वाली ऐड कर लेंगे। तो ग्रामरली एक मस्ट हैव ऐप है, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है आपको। मेरे पास पहले से ऐड है, मैं इसको दोबारा रिमूव करके फिर से आपको बता देता हूँ कि जब आप लोग आते हो उस पेज के ऊपर, तो आपके पास ऐड टू क्रोम या इंस्टॉल टू क्रोम या कुछ भी ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा, मेरे पास मैक में ऐड टू क्रोम आ रहा है। आप इसे क्लिक करें, ऐड एक्सटेंशन, ये डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर देगा, और हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंशन ऊपर ग्रामरली का आइकन आ जाएगा, यही आइकन होगा ये वाला। तो ये ऐड हो रही है अभी, डाउनलोड हो रही है अभी, डाउनलोड के बाद इंस्टॉल होगी, और उसके बाद ये वाला आइकन जो नज़र आ रहा है आपको, ये आइकन आपके पास एक्सटेंशन के अंदर नज़र आएगा। इधर मैं कर दूंगा, बस मैंने सिनोनिम्स और कीवर्ड्स को ब्रेक करने वाला पार्ट उसमें ऐड किया है, तो मैं अच्छा आपके साथ दोबारा शेयर कर दूंगा। मेरा ख्याल है डिलीट करके गलती कर दी मैंने। डाउन देम ऑल पहली वो थी, ये रहमान ने वैसे शेयर भी कर दिया है जो मैंने आपको करवाया अभी। वर्ड का अपना ग्रामर चेकर है, आपने इसको क्यों वहाँ यूज़ करना है। अच्छा, ये अभी भी हो रहा है इंस्टॉल, मेरा ख्याल स्पीड स्लो होगी।
चलो इसको ऐड होने दो, उसके बाद इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये सिर्फ एक्सटेंशन आपके पास ऐड हो जाएगी, उसके तो आपके सामने फ़ौरन से वो आपको हाईलाइट करेगा, बताएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा है। आपका कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है, कोई ग्रामर की मिस्टेक है, कहीं पे कॉमा लगना है, कहीं फुल स्टॉप लगना है, कहीं पंक्चुएशन यूज़ होनी है, कुछ भी कहीं पे जो भी होना है, तो वो आपको फ़ौरन से गाइड करेगा। आई मीन कि सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका ख़राब है, आपके सेंटेंस के अंदर आपने वर्ड चेंज किया, ग्रामर की कोई मिस्टेक कर दी है, उसको भी ठीक करेगा। तो काफ़ी तरीक़ों से आपको हेल्प कर रहा होता है। ये आपके लिए वर्ड, जहाँ से वर्ड के अंदर अपना, उनका अपना ग्रामर है, ग्रामर चेकर है। आप वहाँ पे कोई भी मिस्टेक करोगे तो फ़ौरन से वो आपको रेड कलर में हाईलाइट कर देता है। जी। वर्ड, मतलब फर्स्ट है कि आपका एक्टिव है, और सेकंड चीज़ आपने ये चेक करनी है कि अगर आप उसको सेंड करने जा रहे हैं, मैं अगर आपको चलो डबल चेकर बता देता हूँ मैं आपको। बनाया होगा फिर ही वो यूज़ होगा। जी आप बताएं, वीडियो आ रही है? ग्रामरली पे क्लिक किया, grammarly.com पे गए। नो वीडियो एंड ऑडियो, अब इससे क्या प्रॉब्लम हुआ है? जी अब आ रही है आवाज़? अब ठीक है? चलें, चलें सही हो गया। तो मैं आपको बता रहा था कि वर्ड के ऊपर वर्ड का ग्रामर चेकर यूज़ करें, उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने यूज़ करने मतलब डबल मेक श्योर करना है कि आपका जो कंटेंट है वो प्रॉपरली उसके उसमें किसी किस्म के इश्यूज तो नहीं है ग्रामर के रिलेटेड। तो वो ये है कि आप लोग grammarly.com पे जाएंगे, एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना। फ्री, वो अपने ईमेल से एक फ्री अकाउंट बना लें। फ्री अकाउंट हमारे लिए मोर देन इनफ है। तो जब आप फ्री अकाउंट क्रिएट करेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपके पास grammarly.com का ये वाला डैशबोर्ड आता है। अकाउंट साइन अप करना तो आपको सबको आता ही होगा, आई सपोज। तो यहाँ पे ये न्यू डॉक्यूमेंट आ रहा है, इसको न्यू पे क्लिक करें। अपलोड भी किया जा सकता है और कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता है। मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करके जो मैंने आर्टिकल लिखा होगा करके कि ग्रामर को चेक कर लूंगा, मेक श्योर कर लूंगा कि किसी किस्म का उसमें इशू तो नहीं आ रहा। ये आपके पास ग्रामरली आगे यहाँ पेस्ट करें। जी, ये उसने सारा चेक किया और जहाँ जहाँ पे इश्यूज आ रहे थे उसने हाईलाइट कर दिए। जिस तरह ये दैट विल है, वो कह रहा है विच विल यहाँ पे करें जी, ये हो गया। एवरेज, वो कह रहा है कि एन एवरेज या दी एवरेज, तो दी लगाओ या एन लगाओ। मैं ये यहाँ पे क्लिक करके लगा दूंगा। उसके बाद तो लास्ट पे जब पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो जाए, वर्ड को करने दो जो वर्ड कर रहा है, उसके बाद आपके पास पूरा आर्टिकल आपके पास पड़ा होगा, उसको सिर्फ एक बार कॉपी करके पेस्ट करें और ये आपके पास पूरा स्कोर आ गया। 99 स्कोर आ रहा है। क्लैरिटी लुकिंग गुड, बिट ब्लैंड, जस्ट राइट, एडवांस अलर्ट्स वगैरह तो एक तो बता रहा है। बस ये आपके पास आपका कंटेंट जो विदाउट एनी एरर
आपके सामने आ गया, इसको उठा के आप क्लाइंट को सेंड कर देंगे। ये ग्रामर चेक के साथ है। क्लियर है जी? तो जो वर्ड का चेकर है उसको यूज़ करें, और उसके बाद जो है आप एक दफ़ा ग्रामरली के अंदर आके उसमें चेक कर लें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये चेक किया उसने सारा, आपको बता दिया जो जो इश्यूज थे, मैंने उसको ठीक किया है, बस अब इट्स गुड टू गो। अब इसको उठा के मैं सेंड कर सकता हूँ। बताएं, क्लियर है सबको? और दूसरा, साथ ही साथ हमारी ऐप भी आ गई है फाइनली। तो बताएं मुझे, फिर मैं आपके ऐप का फीचर आपको बता देता हूँ। जी, ग्रामली एक्सटेंशन ऐड हो गई है। अब एक्सटेंशन का क्या फ़ायदा है जी? एक्सटेंशन का ये फ़ायदा है कि आप अपनी ईमेल लिख, एक्सटेंशन ऐड हो गई है, आप इसको क्लिक करें, और ये न्यू डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें और जाके जिस तरह से मैंने ये पेस्ट किया पहले, आप डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर भी है। दूसरा ये है कि अभी आप कुछ भी लिख रहे हैं कहीं पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंपोज करता हूँ, कंपोज में जाके यहाँ पे आप ईमेल लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, या कोई भी ईमेल यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं जरा, देखते हैं कोई ना कोई ग्रामर मिस्टेक्स होंगी ना, तो उसमें देख लेते हैं ग्रामरली कैसे काम कर रहा है। ये ग्रामरली क्या वर्क कर रहा था, मेरे ख्याल खुद ही लिखना पड़ना है। अब यहाँ पे मैंने फ्रॉम की जगह फॉर्म लिख दिया। मेरा ख्याल है मुझे दोबारा मैंने ऐड किया, तो मुझे ब्राउज़र दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ये जो फ्रॉम और फॉर्म है ना, इसको ग्रैब कर लेता है, इसको पकड़ना चाहिए था इसको, लेकिन उसने किया नहीं। बहरहाल यहाँ पे आप कुछ भी लिख रहे होंगे ना, कुछ भी लिख रहे होंगे, तो आपको फौरन से हाईलाइट कर देगा यहाँ पे आपने कोई प्रॉब्लम की है। मैं ये भी नहीं कर रहा, तो मुझे ब्राउज़र रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ये एक्टिव है, ऑन है, बल्कि ये आ गया है, ये कर लिया। तो जैसे वसीम इज माई नेम था, तो माई की स्पेलिंग में मिस्टेक थी, उसने मुझे फ़ौरन से यहाँ पे रेड करना है, अलर्ट देनी है, और मैं इसके ऊपर जाऊँगा तो मुझे बता रहा है करेक्ट योर स्पेलिंग, इट्स माई। ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे ये कहता हूँ, लेट्स सी कि अगर इसको भी ग्रैब करता है, सेंटेंस में कोई इशू आ रहा होगा, पूरा का पूरा सेंटेंस भी ठीक करवा सकता है आपको ये। तो सेंस स्ट्रक्चर का कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है, तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं पे कॉमा लगाना था, नहीं लगा लगा आपसे, कहीं और कोई प्रॉब्लम आ रहा था, इसने फ़ौरन से कैच करना था। ये वाला करके देखते हैं, जो मैंने डायरेक्ट वर्ड के अंदर जाके किया है। अगर मैं ये वाला पूरा कंटेंट उठा के इसके इनके पास वर्ड में ईमेल में रखता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। अब ये ग्रामर चेक यहाँ पे भी करेगा, और इसको यहाँ पे भी ये भी हाईलाइट करना चाहिए। ये आ गया जी, ये देखें, वो बता रहा है कि जो जो इश्यूज वहाँ मैंने स्ट्रेट अवे उसमें जाके चेक किए थे मैनुअली, वो आपके पास ये ईमेल में फ़ौरन हाईलाइट हो गया। तो आप जो भी राइट कर रहे हो, कोई भी इसके अंदर इशू आएगा, वो फ़ौरन से आपको ग्रामरली बताएगा। तो इससे ये फ़ायदा होता है। तो जब ये चीज़ें हो रही होती है ना, तो आपकी इंग्लिश खुद भी इम्प्रूव हो रही होती है। आपकी स्पेलिंग्स, आपकी वोकेबलरी, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, डिफरेंट चीज़ें आप इंप्रूव कर रहे होते हो, तो आपको अपना भी फायदा हो रहा होता है। इसलिए ग्रामरली इज अ मस्ट हैव। क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्लाइंट को ईमेल लिख रहे हैं, क्लाइंट को अपवर्क यूज करते हुए अप्लाई कर रहे हैं किसी जॉब पे, वो सब कुछ आप ब्राउजर के अंदर कर रहे हो, तो उसमें कोई भी इशू आएगा तो ग्रामरली कैच करेगा और आपको बताएगा। तो कम्युनिकेशन के अंदर एरर फ्री अगर होगी, तो वो भी एक अच्छा इंप्रेशन आपके पास आपका जाएगा। प्लस मतलब ये दैट इज ऑल, जो एक्सटेंशन का फायदा आपको है कि आप उस ब्राउजर के अंदर कोई भी कुछ भी कर रहे होंगे आप,
तो वो सब का सब जो है ना ट्रैक कर रहा होगा ग्रामरली और आपको गलती नहीं करने देगा। तो ये एक्सटेंशन का फ़ायदा है। और मैनुअल चेक करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। वो क्लिक करें और न्यू डॉक्यूमेंट पे जाएँ और न्यू डॉक्यूमेंट पे जाके तो अपना कंटेंट कॉपी पेस्ट करें और चेक कर लें, अपलोड करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपको फ़ायदा है ग्रामरली का। जी क्लियर हो गया सब? मुझे बताएं ग्रामरली वाला। मैं वही सोच रहा हूँ कि प्रोफाइल बिल्डिंग का मैंने लिख दिया है और अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, इसी में इतना टाइम लग गया। जी जी, आज का कंटेंट, आज का जो है ना टॉपिक अकाउंट मेकिंग भी था। मैं खुद पहले से ही आपको कहने लगा था कि आज का था। अकाउंट हम बना देंगे, उसका आगे वाला फर्दर काम कल कर लेंगे। तो टॉपिक को मिस नहीं होने देते। जी ये ऑल क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो कंटेंट राइटिंग का टॉपिक आपका ओके है। इसी तरह से आपने कंटेंट राइटिंग करनी है। आपको ब्लॉग राइटिंग कहीं से नजर आता है, आपको आर्टिकल राइटिंग कोई लिखा नजर आता है, आपको वेब कंटेंट राइटिंग लिखा हुआ नजर आता है, आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखा हुआ नजर आता है, जहां पे ये सारी की सारी ऑनलाइन राइटिंग्स हैं जो ऑनलाइन पब्लिश होनी होती हैं, इन सब के अंदर एसईओ का एप्लीकेशन है। कोई आपको बोले या ना बोले इसकी एसईओ होनी है। जी मैं पोस्ट के अंदर कोशिश करता हूँ सबके नाम लिख दूंगा जो जो हमने डिस्कस किए हैं। शुमाइला नो ऑडियो नो वीडियो कह रही हैं। शुमाइला मेरा ख्याल है कि आपके नेट का इशू है क्योंकि बाकी सब लोग बता रहे हैं। ग्रामरली ऐप का मैंने बताया है कि ग्रामरली ऐप के थ्रू आप मैनुअली जाके भी आर्टिकल चेक कर सकते हो। और ये एक्सटेंशन जो आ गई है इससे ये फायदा होता है, कहीं पे आप कुछ लिख रहे हो उसके अंदर ग्रामर मिस्टेक्स कोई भी होगी तो ये हाईलाइट करेगा। प्लस आप इसके थ्रू भी डायरेक्टली न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके, जैसे मैंने आगे आर्टिकल चेक किया था मैनुअली, वो भी कर सकते हैं। फेसबुक यूजर मेरे से टूल्स डाउनलोड नहीं हो रहे। एक तो आपका नाम नहीं विजिबल हो रहा तो ट्राई करें डिस्क्रिप्शन से लिंक क्लिक करके अलाउ कर दें। आसमा, कोविड 19 क्योंकि बिल्कुल एक नई टर्म है, ये एक नई चीज है, मतलब जो अभी आई है ये कोई पहले नहीं थी, इसलिए इसका प्रीवियस डाटा या इसकी रेलिवेंट सर्चेज अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप गूगल को यूज करो, गूगल में कोविड 19 लिख के उसके बेस के ऊपर रेलिवेंट जो आपको वहां से वर्ड्स नजर आते हैं, जो टॉप 10 रिजल्ट्स के नीचे नजर आ रहे हैं, सर्च के अंदर डिफरेंट उसके आइडियाज नजर आ रहे हैं, आप उनको लें। और साथ ही साथ कीवर्ड के आइडियाज जनरेट करने के लिए आप एक और टूल है वो यूज कर सकते हैं जिसका नाम है कीवर्ड.io। तो कीवर्ड.io जो है इसके अंदर भी अगर आप अपनी कोई एक कीवर्ड लिखेंगे तो उसके रिलेटेड टर्म्स आपको जनरेट करके देगा। तो आप इसको ट्राई करके देख लें। अगर कोविड 19 इसके लिए ये आपको निकाल के देता है उसके रिलेटेड, नहीं तो फिर गूगल से हेल्प लें क्योंकि एक न्यूली डिस्कवर्ड थ्योरी है वो, एक वो पहले दुनिया में नहीं थी। तो ये कीवर्ड.io है, इसमें चले जाएं और इसमें जाके जैसे मैंने पहले से ग्राफ में लिखा था वैसे ही आप कीवर्ड लिखें और आपको उसके रिलेटेड निकाल के दे देगा डिफरेंट टर्म्स। और नई जो होती हैं उन टर्म्स, जिसका कोविड 19 अगर उसका नहीं मिलता तो गूगल इज द बेस्ट।
जी आवाज़ आ गई। मैं ऑडियो ऐड करना भूल गया था, स्क्रीन तो शेयर कर दी थी। कल का वैसे लेक्चर काफ़ी अच्छा गया था, आज फिर प्रॉब्लम आ रहा है। चलें चलें, मैं बता रहा था, मैंने सिर्फ अभी टूल एक शेयर किया है। उस टूल का नाम है कीबोर्ड.io। तो मैंने कहा वो भी आपको कीवर्ड आइडियाज़ जनरेट करने में हेल्प करता है। जैसे कोविड 19 की बात कोई कर रहा था, तो कोविड 19 मैंने लिखा है, तो ये उसके रिलेटेड जो गूगल में आइडियाज़ अवेलेबल हैं ये वो सारे निकाल के इसने दे दिए हैं। तो ये डिफरेंट जगहों पे जो जो आइडियाज़ मुझे चाहिए मैं निकाल सकता हूँ। तो ये आपके पास आइडियाज़ आ गए। इसी तरह से आप किसी भी टर्म के रिलेटेड निकाल निकाल सकते हैं। जो गूगल में ABC लिख के मैनुअली में निकाल रहा था, ये उसने ऑटोमेटिकली निकाल के दे दिए हैं। तो कीबोर्ड.io भी एक टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। बस ये बताया था मैंने वीडियोस करने से पहले। ठीक है जी। चलें अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट बात क्या करनी है, अकाउंट क्रिएशन की। अब ये है कि समटाइम जो है वो प्रॉब्लम होता है और मुझे पता भी नहीं चलता। इस वजह से मैंने जब देखा है सब कुछ खत्म करके तो पता लगा है कि यहाँ पे आगे वीडियो नहीं आ रही। अब मुझे लग रहा है कि साथ मुझे मोबाइल पे ना कमेंट्स वगैरह देखने पड़ा करेंगे, फिर ज़रा मैं ज़्यादा एक्टिव रह सकूंगा। अच्छा, चलें, ये हमारा कंटेंट राइटिंग का पार्ट कंप्लीट है। अब ये सेल कैसे होता है, साथ ही प्रोफाइल बनाऊंगा और साथ ही मैं आपका यहाँ से अकाउंट बनाऊंगा। अकाउंट बना देते हैं ताकि थोड़ी तसल्ली हो जाए कि हमने अकाउंट वाकई अकाउंट की शक्ल देख ली है, क्योंकि सारा लेक्चर कंटेंट पे चला गया। ठीक है जी। चलें अब यहाँ पे fiverr.com हम इससे स्टार्ट करने लगे हैं। इट्स अ नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म। अपवर्क को हमने डिस्कस किया था, अपवर्क इज अ ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म। अपवर्क के अंदर ऐसा है कि अपवर्क पे आपके पास जॉब्स आती हैं, आप उन जॉब्स को देखते हो, आप उनके ऊपर अप्लाई करते हो, फिर आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है और आपको जॉब अवार्ड कर दी जाती है। वो जॉब पर आवर की बेसिस पे होगी, आवरली बेसिस पे होगी, या वो फिक्स प्राइस की बेसिस पे होगी। ये दो मैकेनिज्म के ऊपर अपवर्क काम कर रहा होता है। तो अपवर्क का टोटल मैकेनिज्म वही है जो एक ट्रेडिशनल जॉब का होता है, बट ऑनलाइन है। ट्रेडिशनल जॉब में भी आपने न्यूज़पेपर पे, किसी वेबसाइट पे, कहीं ना कोई पोस्ट जॉब के रिलेटेड देखी होती है। उसके बाद आप उसके ऊपर अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के बाद जो है आप उसके इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है, ऑफर लेटर मिलता है, फिर उसके बाद आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। तो उसी मैकेनिज्म को उठा के ऑनलाइन कर दो तो वही अपवर्क है। तो वो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है। फिर इशू आ रहा है कोई, बताइएगा मुझे। ठीक आ रही है वीडियो और आवाज़ मेरी? बताएं, मैं नहीं चाहता मैं फिर से स्टार्ट करूं और उसके बाद चले, बाद में एंड पे ही हो गया सब सेट है। चलें ठीक है। तो फाइवर जो है वो नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है। नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म कैसे है कि यहाँ पे इनका एक अपना मॉडल था। जब ये स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने स्टार्ट किया था एवरीथिंग इन $5 कि $5 के अंदर कोई भी काम हमसे करवा लो। काम कौन सा वो मेंशन करते थे, एक सर्विस का डिस्प्ले देते थे, देते हैं बल्कि कि एक सर्विस का डिस्प्ले देते हैं कि आई कैन डू दिस फॉर यू इन $5, आई कैन डू दैट फॉर यू इन $5, आई कैन क्रिएट एन एक्सेल शीट फॉर यू इन $5, I can enter I can do data entry work for 1 hour in $5। ठीक है। I can write an article for you 500 word up to 500 words in $5 in $10। बल्कि पहले 5 ही था सर। उसके बाद इम्प्रूव हुआ, इम्प्रोवाइज होता ऐसा हुआ कि इन्होंने $5 से मिनिमम $5 अब रह गया है। उसके बाद उन्होंने पैकेज सिस्टम और इवन कि आप $5,000 का भी ऑर्डर यहाँ से ले सकते हैं, जॉब पकड़ सकते हैं। तो इन्होंने ये मैकेनिज्म थोड़ा चेंज किया, उसको ज़्यादा बूस्ट किया, उसको आगे एक्सपेंड किया, अगले लेवल पे लेके गए। तो अब ये कि फाइवर पे $5 मिनिमम, इससे लेके आप $5,000 तक भी अपनी कोई चीज़ सेल करना चाहो तो सेल कर सकते हैं। ये अब और इस पर डिफरेंट पैकेजेस ऑफर होते हैं। फ़र्क क्या है इसमें और अपवर्क में, वो ट्रेडिशनल है वो समझ आ गई आपको। इसमें ये है कि इसमें ये नहीं होता कि हम लोग डायरेक्ट जाके अप्लाई करें। इसमें हम अपनी सर्विस को लिस्ट करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, और फिर लोग उसको फाइंड करते हैं, वहां आते हैं और उसको उस ऑर्डर को प्लेस करते हैं।
वहाँ पे हमें जॉब देते हैं, हमें जॉब अवार्ड करते हैं, तो हम लोग अपनी सर्विस को पहले डिस्प्ले कर देते हैं। जबकि अपवर्क में पहले जॉब आती है, अप्लाई करना है, इंटरव्यू देना है, सिलेक्शन होना है, उसके बाद आपको जॉब मिलनी है। इसमें जो मेन मैकेनिज्म है वो ये है कि आपने पहले बताना है यहाँ पे आके कि आप क्या कर सकते हो, और फिर लोग उसके ऊपर आएंगे आपके पास। ठीक है जी। वो जो मैं सर्विस वगैरह हूँ जो आपने लिखनी है, बतानी है, उसको फाइवर के ऊपर बोलते हैं गिग। गिग क्या चीज़ है? गिग का नाम क्यों रखा गया है? गिग असल में किसी और लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब ये है कि आप जो अ, एक होता है ना, अगर फिशिंग करता है कोई, तो फिश फिश पकड़ने जाता है, तो उसके वो जो फिश का मतलब वो कांटा जो थ्रो करते हैं जिससे पकड़ते हैं इसको, वो फिर बाद में उसके साथ कोई चीज़ लगा के थ्रो करते हैं, उसके बाद फिश जो है इसको पकड़ती है, तो आप लोग बाहर निकाल लेते हैं, खींच लेते हैं। फिशिंग में इस तरह का मॉडल होता है। तो गिग को रिलेट किया गया है वो अब मुझे इसका वर्ड नहीं आ रहा, तो वो एक कांटा वो जो फेंकते हैं जो फिश पकड़ने के लिए, उसके साथ रिलेट किया गया है कि ये सर्विस है। गिग है वो बनानी है और थ्रो करनी है, और डिफरेंट क्लाइंट्स उसके साथ आके उसको पकड़ेंगे। और आपका गोल है कि कोई एक मछली, मतलब फिश इज इक्वल टू क्लाइंट, कोई एक क्लाइंट उसके साथ उसको पकड़े और आप उसको खींच के अपने पास ले आओ, ताकि आप उसको सेल कर सको और आप पैसे कमा सको। तो इसलिए इसको गिग का वर्ड दिया जाता है। तो सर्विस को पहले आपने डिस्प्ले करना है, सर्विस इज इक्वल टू गिग ऑन फाइवर, और लोग फिर वहां आएंगे और आके आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ये मैकेनिज्म के ऊपर असल में काम कर रहा है। गिग तो फिशिंग वाला मॉडल बताया गया, फिशों को, फिशेस जो है उसको क्लाइंट बोला गया, और गिग आपका वो कांटा थ्रो कर रहे हैं मछली को पकड़ने के लिए। तो सर्विस बनाएंगे तो लोग आपके पास आएंगे। तो सर्विस के बगैर आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सर्विस इज अ मस्ट, गिग इज अ मस्ट, सर्विस इज इक्वल टू गिग। तो ये इस मॉडल पे काम कर रहा है कि पहले आप बनाओगे सर्विस और फिर लोग उसके ऊपर आएंगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ दिखा दूं कि हमने आज कंटेंट राइटिंग का अगर काम किया ना, तो कंटेंट राइटिंग का काम अवेलेबल किस तरह से है। उसके बाद मैं एक प्रोफाइल सेटअप बनाऊंगा, उसको कंप्लीट, और गिग बनाने वाला पार्ट हम फिर कल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटेंट राइटिंग। मैंने आपको ये काम कराया, मैंने सिंपल कंटेंट राइटिंग लिखा है। ये डिफरेंट जो लोग सर्च कर रहे होते हैं, ब्लॉग कंटेंट राइटिंग सर्विसेज कंटेंट राइटिंग, मैं सिर्फ कंटेंट राइटिंग लिख रहा हूँ। एक होता है ना जब कंटेंट राइटिंग का काम चाहिए, तो मैं इसी तरह से आके सर्च में कुछ ना कुछ लिखूंगा, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग कंटेंट राइटिंग, वेब कंटेंट राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड लिखूंगा ताकि मुझे लोग मिलें जो ये काम कर रहे हैं, मैं उनको काम दे सकूं। तो इसके ऊपर ऐसा मैकेनिज्म है। अब मैंने यहाँ पे कंटेंट राइटिंग लिखा सर्च में, नीचे मेरे पास 5,877 5877 सर्विसेज अवेलेबल यहाँ पे आई हैं। ये लोगों की सर्विसेज हैं जो कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करता हूँ। एसईओ कंटेंट राइटिंग, एसईओ आर्टिकल राइटिंग भी हो सकता है, थोड़ा सा जरा आपके साथ और ज्यादा रिलेट हो जाए। 24,847 टोटल सर्विसेज अवेलेबल हैं, गिग्स अवेलेबल है, इनको इनको हम गिग्स बोलते हैं, ये जो सर्विसेज लिस्ट हुई हुई है। अब लोगों ने क्या किया हुआ है, लोगों ने यहाँ पे अपनी सर्विसेज को लिस्ट किया है कि हम ये काम कर सकते हैं। सबसे पहला पर्सन है, उसने बोला एसईओ कंटेंट की, उसने पिक्चर लगाई हुई है, नीचे उसने लिखा हुआ है आई विल राइट कंपेलिंग कंटेंट फॉर योर वेबसाइट। सेकेंड पर्सन है आई विल डू एसईओ आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग पोस्ट राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग। 607 उसके रिव्यूज हैं, 4.9 उसको फीडबैक अवेलेबल हुआ है, 4 आउट ऑफ 5। 860 रुपीज से ये स्टार्ट कर रहा है। अगर आप इस रुपीज को नहीं आपको अच्छा लग रहा, आप डॉलर में देखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि ये नीचे यहाँ पे, ये बिल्कुल बॉटम पे फुटर पे आपके पास ये लेफ्ट राइट फुटर के ऊपर ऑप्शन आ रहा है करेंसी चेंज करने का, उसे क्लिक करें। ये पाकिस्तानी रुपीज लिखा हुआ है, इसकी जगह यूएसडी डॉलर रखें एंड सेव सेटिंग। तो आपको डॉलर्स के अंदर अमाउंट नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ जिसको रुपीज अच्छे ना लगते हो, ये रुपये अभी ऑनलाइन काम करने आए हैं तो इधर आके भी रुपीज ही देखने हैं, तो उसके लिए मैंने आपको डॉलर में कन्वर्ट करके बता दिया। तो ये अब आपके सामने क्योंकि रिफ्रेश हुआ पेज, तो गिग्स थोड़ी चेंज हो गई हैं, ये आगे चली गई है, ये एंड पे ये एक दो नई आ गई हैं। आई विल डू एस योर कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग, 4.9 स्टार, 65 टोटल। इसको फीडबैक मिल चुके हुए हैं, $5 से इसका पैकेज स्टार्ट हो रहा है। तो ये स्टार्ट में अब देखिए सारी सर्विसेज है। अब ये जो सर्विस है ना फर्स्ट वाली, इसको मैं अगर ओपन करता हूँ, ये सर्विस, इसको गिग बोलते हैं कि ये सर्विस डिस्प्ले की हुई है, गिग बनाई हुई है, लोगों को बताया हुआ है इसने कि मैं क्या कर सकती हूँ। सबसे पहले उसने लिखा है टाइटल।
मैं देख लूँ कि सब ओके। मैदा ऑलरेडी कितने लोग कर रहे हैं ये छोड़ें। आप बस ये सोचें कि अभी आज से 1 साल बाद कितने लोग आने हैं और मैं उनसे पहले आ गई हूँ। फिर इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगा। तो टेंशन नहीं लेनी, रिज़्क अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, आपने अपना बेस्ट देना है। क्लाइंट्स भी नए ऐड हो रहे हैं डेली बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्टर भी नए आ रहे हैं, लोग फिजिकल से ऑनलाइन जा रहे हैं, और अभी जो हालात है वैसे ही ऑनलाइन बहुत ज़्यादा जा रहा है काम। तो ये छोड़ दें, ये बात अपने माइंड में लानी ही नहीं कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सेचुरेशन पॉइंट है ही नहीं फिलहाल, और बहुत दूर दूर तक नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलेगा, हम लोग जो मैं आपसे शेयर करूंगा बातें उसके बेस पे मिलेगा हमें। फाइवर अवर विच वन बेटर, दोनों बेस्ट है। फाइबर मैं नहीं कहूँगा फाइबर छोड़ो, मैंने फाइबर को बहुत सालों तक छोड़ा है, लेकिन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की थी मैंने। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी भी फाइबर के साथ मेरा मतलब काफ़ी एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है। प्रोफाइल भी एक दो दफ़ा कुछ इश्यूज की वजह से ब्लॉक हुआ है। बहरहाल शेयर करूंगा आपके साथ, तो आपका नहीं ब्लॉक होने देता मैं। अच्छा, यहाँ पे ये आपके पास गिग थी, मैंने इसको कर लिया ओपन। अब इसको देखें क्या करके दे रही है। आई विल डू एसईओ कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग। ब्लॉग राइटिंग अकेला भी लिखा हुआ आ जाए, आर्टिकल राइटिंग अकेला भी लिखा आ जाए, भी लिखा आ जाए, ये ऑनलाइन जाना है, एसईओ इनकी होनी ही होनी है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ये उन्होंने अपना थंबनेल, अपना मेन पिक्चर लगाई हुई है, गिग की हाई क्वालिटी प्रोफेशनल कंटेंट एंड सो एंड सो फोर्थ। उसके बाद अबाउट दिस गिग, इस गिग के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है। हाई, आई एम किरण आबिद एंड आई एम ऑफरिंग एसईओ कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, 6 years एक्सपीरियंस है। माई स्पेशलिटीज, और ये बताया व्हाट वाई यू शुड हायर मी, उसके रीजन बताइए। परफेक्ट थिंग, लाजमी इस तरह की ये चीज़ ऐड करनी है आप लोगों ने भी, कि रीजन बताओ क्यों हायर करना है आपको। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये उसने पूरा का पूरा उसने बता दिया। अवेलेबल 24/7 एंड विद एंड विल रिप्लाई विद इन 1 minute। चलें, ये बायो हो गया। उसके बाद ये तो उसका, इसकी प्रोफाइल के बारे में है। किरण राइट्स, इसने किसका यूज़र नेम है, और ये उसने अपनी टैगलाइन दी हुई है, ये उसने अपनी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है। तो पाकिस्तान से है, जुलाई 2019 से इसने काम स्टार्ट किया है। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 1 आवर है। ये तो वो चीज़ें आ गई। नीचे इसने इसके पैकेजेस बनाए हुए हैं। बेसिक पैकेज है इसका, स्टैंडर्ड पैकेज है, प्रीमियम पैकेज है। बेसिक $5 में है। $5 के अंदर 350 वर्ड्स का कंटेंट लिख के वो दे रही है, यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हाई क्वालिटी कंटेंट। $5 में 350 वर्ड्स। टॉपिक रिसर्च इन्वॉल्व होगी, जारी बात है, कोई भी टॉपिक मिला तो सर्च रिसर्च करके ही लिखना है ना, उसका आइडिया लेके। फोकस कीवर्ड, वो कह रहे हैं कि मैं 2 कीवर्ड के लिए उसको ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ उस आर्टिकल को। जैसे हमने की बात की, रिवीजन्स अनलिमिटेड का मतलब है कि जितनी बार आप बोलेंगे मैं उसको दोबारा से आपको रिवाइज करके दे दूंगी, अगर कोई इशू आपको फेस करना पड़ता है। 1 दिन के अंदर अंदर डिलीवर होगा। फाइवर पे मिनिमम टाइम फ्रेम 1 डे है, 24 आवर्स के अंदर आपने ऑर्डर डिलीवर करना है। दैट मीन्स अगर ये ऑर्डर प्लेस हो गया तो आपका टाइमर बैकवर्ड चलना स्टार्ट हो जाएगा 24 आवर्स का, और 24 आवर्स खत्म होने से पहले पहले आपने डिलीवर करना है, वरना आपका ऑर्डर लेट हो जाएगा। काफ़ी सारे इश्यूज आएंगे, आपकी स्टैट्स के ऊपर अफेक्ट होगा, वो सब मैं भी डिस्कस करता हूँ। नंबर ऑफ वर्ड्स, ये 350 इसने बोला है, टोटल $5। सेकंड पैकेज $15, 1000 वर्ड्स। 4 फोकस कीवर्ड हो सकते हैं, 2 दिन में डिलीवर करना है। अनलिमिटेड रिवीजन है, जितनी बार भी इशू आया ठीक करके देगी। $20 में 1500 से 1600 वर्ड्स। इसमें 5 फोकस कीवर्ड हो सकते हैं, ये लिमिट दी हुई है। कोई एक के साथ जाना चाहता है, एक के साथ चला जाए, 2 के साथ जाना चाहता है, 2 के साथ चला जाए। 3 दिन के अंदर डिलीवर $20 के अंदर। और नीचे अगर आप आए तो ये इसके फीडबैक्स वगैरह हैं जो उसको मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इसने अपनी गिग बना के, सर्विस बना के डिस्प्ले की है। अब लोग आते हैं, मुझे अच्छा लगा तो मैं देखूंगा कौन सा वाला पैकेज मुझे बाय करना है, और उसके नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, ये उसका स्मॉल व्यू है, ये उसका ज़रा डिटेल्ड व्यू है। तो यहाँ से सिलेक्ट हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, या मैं क्लिक करूंगा, ऑर्डर प्लेस करूंगा, उसको रिक्वायरमेंट्स दूंगा। रिक्वायरमेंट्स मीन के उसको कीवर्ड देना है, टॉपिक देना है, उसके बाद लिख के उसने इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर मुझे डिलीवर करना है, वरना मैं कैंसिल कर सकता हूँ। जब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा मेरे पैसे फाइवर के पास चले जाएंगे। फाइवर जब ये डिलीवर करेगी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, काम मुझे मिल गया है, सारा ठीक था, तो मैं उसे अप्रूव करूंगा इसका काम, तो फाइवर वो पैसे रिलीज करके इस पर्सन को पे कर देगा। तो फाइवर में मेनली इस मॉडल के ऊपर काम हो रहा है, इस सर्विस को डिस्प्ले करो और उसके बाद लोग आपके पास आके ऑर्डर प्लेस करेंगे। वॉइस क्लियर है वो कह रहे हैं, चलो।
आफ्ताब ना ही पूछो, ये मेरा अभी रिसेंटली कुछ इशू हुआ है, मैंने दोबारा से एक अकाउंट बनाया है उस पर। मैं अपवर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। अगर आपने देखना हो तो एक्सपर्ट्स एजेंसी है मेरी अपवर्क के ऊपर, ऑलमोस्ट 50,000 आवर्स के साथ। लेकिन फाइवर पे अकाउंट चलाना इज वेरी इजी, इसलिए सबसे पहले आपको करवा रहा हूँ। जी जी, गिग बनाना, अकाउंट बनाना भी। अभी फाइवर के इन्स एंड आउट्स और बहुत कुछ है जो डिस्कस करने वाला है, पर मैं साइन अप इसलिए करवाऊंगा कि तसल्ली हो जाए कि हमने साइन अप कर लिया है। साइन अप करने के बाद प्रोफाइल कंप्लीट होनी है, प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद फिर हमारी पहली गिग बननी है। तो प्रोफाइल कंप्लीशन और गिग वाला पार्ट हम कल कर लेंगे। आज हम अकाउंट सिर्फ साइन अप कर लेते हैं कि हमें इतना, या साइन अप से पहले फाइवर की पॉलिसीज एंड रूल्स हैं, डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट पॉलिसीज हैं, डिफरेंट फाइवर की चीज़ें हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। अगर मुझे कहते हैं तो मैं सारी वो पहले डिस्कस कर देता हूँ, और कल अकाउंट बना के पूरा कंप्लीट ही वो कर देंगे। आते साथ सिर्फ अकाउंट ही बनेगा, या अकाउंट बना लेते हैं लेकिन कल आगे उसका प्रोफाइल कंप्लीट होगा, तो वो बीच में मेरा ख्याल है कि वो कट ऑफ हो जाएगा। बेहतर यही है कि हम ज्वाइन वाला पार्ट और ईमेल से साइन अप करने वाला पार्ट कल कर लें। और आज मैं आपको इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो इसका रैंकिंग मॉडल है, वो सारी चीज़ें हैं, मैं वो आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। क्या ख्याल है? अब वर्क में कितनी देर बात करना होता है, समझ नहीं आई मुझे इसकी। साइन अप कल कर लें, आज मैं इसकी जितने भी रूल्स वगैरह हैं, जितने इसके रैंकिंग प्रोसेस है, वो सारा डिस्कस कर देता हूँ। और कल हम लोग गिग भी बना लेंगे और अकाउंट भी बना लेंगे। और गिग के अंदर गिग रैंक पे लाने के लिए कौन कौन से कैसे कीवर्ड को यूज करना है, कैसे आपने गिग को ऑप्टिमाइज करना है, कैसे टैग्स यूज करने हैं, वो सब कुछ हम कर लेंगे, कल कर लेंगे। जी, कल कंबाइन कर लेते हैं, अकाउंट प्लस गिग कल कर लेंगे। आज मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी रैंकिंग पॉलिसी और सब कुछ क्या है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी प्लेटफॉर्म से। तो गिग की आपको समझ आ गई, ये सारे के सारे लोग यही गिग्स ऑफर कर रहे हैं। आपने जब बनानी है, आपने भी कोशिश करनी है कि आपको भी, जहाँ पे कोई पर्सन अगर ऐसे कंटेंट राइटिंग लिख के, फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी यहाँ पहली 2-3 लाइनों में शो हो रहे हैं, फर्स्ट पेज पे शो हो रहे हैं, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आप लोग क्लिक होंगे और आप लोगों को काम मिल सकता है। वो कैसे होगा, वो गिग क्रिएशन के अंदर हम सारा कवर कर जाएंगे। लेकिन असल मेन मॉडल आपको समझ आ गया कि ये मॉडल है जिसके ऊपर फाइवर काम कर रहा है। अपनी सर्विस डिस्प्ले करो, सर्विस को गिग बोलते हैं, और फिर लोग आके आपसे बाइंग करते हैं। तो ये इसका मेन मॉडल है। अभी हम बात करते हैं कि इसकी मेन पॉलिसीज और सब चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको इसका रैंकिंग मॉडल बताता हूँ, फाइवर का रैंकिंग मॉडल क्या है। ये पर्सन जिसको मैंने चेक किया है ना, इसके नाम के आगे लिखा हुआ है लेवल 2 सेलर। फाइवर के ऊपर टोटल जो है वो 4 लेवल्स हैं इस टाइम। सबसे पहले जब आप लोग फाइवर को न्यूली एक पर्सन आके ज्वाइन करता है, तो वो न्यू सेलर होता है, वो यहाँ पे एज अ न्यू सेलर आएगा। ठीक है। और न्यू सेलर जो है, मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि आप ये ना समझो कि यहाँ पे न्यू सेलर का तो कोई यहाँ पे है ही नहीं। ये जो पर्सन है ना, ये न्यू सेलर है, हुज़ैफा खान। ये कोई लेवल 1 नहीं है, कोई लेवल 2 नहीं है। तो जो न्यू सेलर है, ये भी न्यू सेलर है, ये भी न्यू सेलर है। तो न्यू सेलर की गिग्स बी रैंक होती हैं और वहाँ पे भी ऑर्डर्स आते हैं। तो ये नहीं समझना कि न्यू सेलर को तो कोई पूछेगा नहीं। और कैसे आते हैं वो हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जिनका ऑलरेडी अकाउंट है, अपने अकाउंट उसी को लेके हम चलेंगे, तो इसलिए दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए मैंने कल पे रख दिया है कि आप आज डुप्लीकेट ना कर लो। अच्छा, अब फाइवर के ऊपर टोटल 4 लेवल्स हैं। लेवल्स के लिए मैं आपके पास सेलिंग ऑन फाइवर ये क्लिक करता हूँ, लिंक। यहाँ पे वो सारे डिस्कस हुए हुए हैं, मैं भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है न्यू सेलर, जब आप नए आते हो। उसके बाद है लेवल 1, उसके बाद है लेवल 2, उसके बाद है आपके पास फोर्थ लेवल है, जो उसको कहते हैं टॉप रेटेड। वो फाइवर टॉप रेटेड है पर्सन। और एक लेवल, फिफ्थ लेवल भी है फाइवर का, जो टोटल मैनुअल प्रोसेस से गुजर के होता है, और वो उसका नाम है प्रो, PRO, प्रोफेशनल, फाइवर प्रोफेशनल्स। वो फाइवर एक 4 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है। ज़्यादा लोग हैं जिनका फील्ड एक्सपीरियंस है, पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा हैवी है, वो लोग अप्लाई करेंगे। फाइवर मैनुअली रिव्यू करेगा और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि इस पर्सन को प्रो का बैच देना है या नहीं देना। प्रो का बैच यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ था, इस पर्सन के साथ ये प्रो वेरीफाइड लिखा हुआ है। उसके बाद इस पर्सन के साथ प्रो वेरीफाइड है, इस पर्सन के साथ प्रो वेरीफाइड है। नहीं, ये फाइवर चॉइस है। प्रो वेरीफाइड है। तो ये प्रो जो सेलर है, ये असल में मैनुअल बेस से आए हुए हैं, इन्होंने अप्लाई किया है, रिव्यू हुआ है,
उसके बाद उन्होंने सेलेक्ट करके उसको दिया, इसलिए ये $100 से स्टार्ट कर रहा है, इसलिए ये $125 से स्टार्ट कर रहा है, ये एक्सपेंसिव होते हैं। और ये फाइवर ने बनाए हैं क्योंकि कुछ अक्सर कंपनीज बोलती थी कि आपके पास क्वालिटी नहीं है, तो फाइवर ने कहा कि हमारे पास क्वालिटी है, हम तुम्हें अपने चोजन वन हैंड, मतलब अपने मैनुअली चोजन पर्सन जो है वो हम तुम्हें रिकमेंड करते हैं, वो प्रो है हमारे, उनको आप करो, वो बेस्ट है, आपको क्वालिटी अच्छी से अच्छी उनसे मिलेगी। तो फिर इस वजह से इन्होंने ये प्रो का स्टार्ट किया। जो नॉर्मल लेवल्स हैं वो न्यू सेलर, लेवल 1, लेवल 2 और टॉप रेटेड। तो सबसे पहले है आपका न्यू सेलर का लेवल। अब न्यू सेलर में क्या कुछ होता है? न्यू सेलर में जब आप बनते हो तो आपको अलाउड है कि आप 7 गिग्स बना सकते हो, 7 सर्विसेज लिस्ट कर सकते हो। आपने कंटेंट राइटिंग सेल करनी है, आप एक सर्विस बना दोगे, ऐसे आई विल डू ऐसे कंटेंट राइटिंग फॉर एग्जांपल, ये आपकी एक गिग है, एक सर्विस है। दूसरी सर्विस आप ट्रांसक्रिप्शन करना चाह रहे हो, आप बना दोगे आई विल डू ऑडियो वीडियो ट्रांसक्रिप्शन फॉर यू, कुछ ऐसे आप एक सर्विस बना देंगे, तो वो आपकी सेकंड गिग बन जाएगी। फिर आप वेब रिसर्च करना चाहते हैं, आई विल डू वेब रिसर्च फॉर यू, 3 गिग्स बन गई। फिर इस तरह से आप लोग राइटिंग के अंदर, आप लोग एसईओ राइटिंग में भी अच्छे हो, आप क्रिएटिव राइटिंग में भी अच्छे हो, तो आप क्रिएटिव और एसईओ की अलग अलग गिग्स बना सकते हैं, एक ही के अंदर सब कुछ सेल नहीं होना। तो इस तरह करते करते आप 7 सर्विसेज, 7 गिग्स बना सकते हैं एज अ न्यू सेलर। जब आप फाइवर के ऊपर न्यू आते हैं, पहले दिन आने के बाद आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। उमर आपके सामने ही है सब, उस्मान आपके सामने ही है सब कुछ। कोशिश होती है बट चला जाता है। तो थोड़ा बियर किया करें, आप माइंड बना के आया करें, 2 घंटे ही है। मैं कोशिश कर रहा था आज हो जाए, लेकिन फिर वो हमारा कंटेंट काफ़ी टाइम ले गया, तो मैं बस खत्म करने लगा हूं। मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा इसका आइडिया देना है, इसकी जो मेन मेन पॉलिसीज हैं, और उसके बाद अकाउंट क्रिएशन हम कल ही करेंगे। तो यार 24 घंटे में 2 घंटे निकाल लिया करें, कोई बात नहीं। ठीक है। उसके बाद अ, इसके बाद लेवल 2 है। लेवल 2 के अंदर आपको 20, अच्छा, लेवल न्यू सेलर के बाद लेवल 2 पे चला गया हूँ। लेवल 1, न्यू सेलर जो है 7 गिग्स बना सकता है। उसके बाद न्यू सेलर जो है, उससे लेवल 1 सेलर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए? रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपके पास कम से कम 10 ऑर्डर्स, फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स प्लेस होते हैं गिग्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, तो कम से कम 10 ऑर्डर्स आपके पास प्लेस हुए हो मिनिमम। उसके बाद टोटल जो अक्यूमुलेटेड अर्निंग है आपकी 10 ऑर्डर्स की, 10 से ज़्यादा, मतलब मिनिमम 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, टोटल अर्निंग आपकी $400 हो। मैं आपका थोड़ा सा ना काम और ज़्यादा फास्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम और बचे। और आपकी जो अर्निंग है $400 हो, आपके ऑर्डर्स 10 हो, आपका जो फीडबैक आपको मिला हुआ है, स्टार्स मिले हुए हैं, वो 4.7 मिनिमम हो, 4.7 या ज़्यादा हो उससे। आपको लास्ट 30 डेज के अंदर, 30 दिन जो गुजरे, 1 मंथ गुजरा है, उसमें फाइबर की तरफ से किसी किस्म की कोई वार्निंग इशू ना हुई हो, वो पॉलिसी आपने ब्रेक किया है, कोई प्रॉब्लम किया है, फाइबर वार्निंग्स इशू करता है, 2 वार्निंग्स के बाद अकाउंट परमानेंटली बैन हो जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि अगर आप वो करते हो तो फाइबर आपको कोई वार्निंग नहीं देता और डायरेक्टली बैन कर देता है, जैसे डुप्लीकेट अकाउंट्स बनाना, प्रोवाइड करना, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो $400 आपका मिनिमम, 10 ऑर्डर्स, आपका 30 डेज में किसी किस्म का आपको कोई आपने वार्निंग ना आपको इशू हुई हो, आपका ऑन टाइम डिलीवरी रेट, कि आपको जो काम मिला है, आपने 24 घंटे कमिट किया था तो 24 घंटे में डिलीवर कर दिया है। कोई कोई अगर लेट हो गया तो आपका ऑन टाइम डिलीवरी रेट अफेक्ट होता है, तो ऑन टाइम डिलीवरी रेट आपका 90, 90 से ज़्यादा हो, आउट ऑफ 190 या 90 से ज़्यादा हो। उसके बाद आपका जो कैंसिलेशन रेट है, ऑर्डर कंप्लीशन रेट, कि ऑर्डर आपने कंप्लीट किए हो, तो अगर आपको 10 ऑर्डर्स मिले हैं पिछले 60 दिन के अंदर, और 60 में से आपने 10 में से 9 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, तो आपका 90 आउट ऑफ 100 आपका स्कोर बनता है। तो 90 मिनिमम होना चाहिए, अगर 90 से नीचे गया तो भी प्रॉब्लम है। तो ये मल्टीपल स्टैट्स हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कि जो बता रहा था ये सारी चीज़ें। तो रिस्पांस टाइम रेट, कि आपको कोई मैसेज आता है, लास्ट 60 डेज में जितने मैसेज आए हैं उसका रिस्पांस आपने विद उसका जो स्कोर है वो 90 या 90 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आपने क्विक रिस्पांस किया, ये ना हो कि एक दो मैसेज आया और आप 2-2 दिन तक बैठे हुए, आपने रिप्लाई नहीं किया, तो वो ना हो। तो ये चीज़ें हैं मेन। पहले मैंने बेनिफिट्स बताए कि 7 गिग्स होती हैं, उसके बाद ये आपके पास लेवल 1 सेलर आ गया, उसकी रिक्वायरमेंट्स बता रहा था, 60 डेज एक्टिव सेलर, 60 दिन मिनिमम अकाउंट बनाए हुए हो,
10 ऑर्डर्स किए हो, $400 अर्निंग हो, 4.7 स्टार रेटिंग हो, ये स्टैट्स आपका रिस्पॉन्स टाइम, आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट, आपका ऑन टाइम डिलीवरी रेट लास्ट 60 डेज का 90 प्लस हो, और आपको लास्ट 30 डेज में वार्निंग ना मिली हो, तो आपको लेवल 1 का बैच इस तरह का साइन हो जाएगा। और अगर आपने लेवल 1 से लेवल 2 में जाना है, अच्छा इसमें बेनिफिट्स क्या है, इसमें 7 की बजाय आपको 10 गिग्स अलाउड है, ठीक है। उसके बाद लेवल 2 सेलर है। लेवल 2 सेलर के अंदर क्या होगा कि आपको कम से कम अकाउंट बने हुए 120 दिन हो चुके हों, 4 माह हो चुके हों, और उसके बाद आपका 50 ऑर्डर आपने इंडिविजुअल कंप्लीट किए हों, $2000 की अर्निंग हो, टू वही 4.7 स्टार, बाकी सब कुछ सेम है, वो सब कुछ आपका हो। तो जब आपका ये मार्क का पूरा हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि आपको लेवल 2 का इस तरह का बैज मिल जाता है। उसके बाद जो लेवल इसमें क्या है कि 20 गिग्स आप 20 सर्विसेज लिस्ट कर सकते हैं आप, ये आपको एक एडवांटेज है। इसके बाद आपको जो टॉप रेटेड सेलर है वो थोड़ा सा दूर जाके है, $2000 पे आपको लेवल 2 मिलता है। लेवल टॉप रेटेड जो है उसके लिए $20,000 की अर्निंग कंप्लीट होना जरूरी है। तो $20,000 की अर्निंग, 100 ऑर्डर्स, 180 डेज आपको हो चुके हो फाइवर अकाउंट बनाए हुए, 4.7 स्टार रेटिंग, और बाकी सब कुछ सेम है, और आपको टॉप रेटेड का बैच मिल जाएगा। और टॉप रेटेड का बैच, ये रिक्वायरमेंट्स पूरी होने के बाद फाइवर मैनुअली चेक करता है और उसके बाद टॉप रेटेड का बैच देता है। तो टॉप रेटेड का बैच ऑटोमेटेड नहीं है, लेकिन लेवल 2 तक ऑटोमेटेड है। ये बैच मिलता कब है, ये स्टैट्स पूरी हो गई, हर मंथ की 15 तारीख को वैल्यूएशन होती है। अगर कोई पर्सन इन स्टैट्स को ये स्टैट्स पूरी करता है, उसको लेवल 2 बना देंगे। नेक्स्ट मंथ वैल्यूएशन हुई है, इनमें से कोई एक स्टैट भी डाउन हुई है, रिस्पॉन्स रेट फॉर एग्जाम्पल कम हो गया है, तो आपको डिमोट कर देंगे और लेवल 2 से लेवल 1 पे ले जाएंगे। तो फाइवर प्रमोशन और डिमोशन दोनों करता है क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, ताकि लोग प्रॉपर काम करते रहें। उसके बाद फिर 15, हर मंथ की 15-15 को वैल्यूएशन आ रही है, तो उस वैल्यूएशन पे आपका नेक्स्ट लेवल मिलना या डाउन होना या मेंटेन होना है, वो डिसाइड होता है। टॉप रेटर जिसको मिल जाता है उसको 30 दिन, उसको 30 एक्टिव सर्विसेज बनाने अलाउड होती हैं, और वीआईपी सपोर्ट होती है। बाकी लोगों को 14 दिन के बाद पैसे मिलते हैं। आपने आज अर्निंग की है ना, और आज 21 अप्रैल है, तो आज जो ऑर्डर क्लियर हुआ है, कंप्लीट हुआ है, 14 डेज के बाद उसकी अमाउंट आपको अवेलेबल होगी। फाइवर अपने पास रखता है 14। इन प्रॉब्लम है, क्लाइंट कल को कोई इशू लेके आता है तो फाइवर उसको टैकल कर सके। लेकिन जो टॉप रेट होता है उसको फाइवर सिर्फ 7 दिन के लिए पैसे होल्ड पे रखता है, और उसके बाद आपको विड्रॉ के लिए अवेलेबल कर देता है, ये 7 डेज के लिए। तो सपोर्ट आपको अच्छी मिलती है। तो ये टोटल लेवल्स हैं जो फाइवर के बाय डिफॉल्ट जाते हैं, और एक प्रो है जिसमें ज़रा प्रॉपर तरीके से रिव्यू करने के बाद, मैनुअल रिव्यू के बाद फाइवर आपको अलाउ करता है। तो ये फाइबर लेवल सिस्टम है, ठीक है। fiverr.com/levels पे आप जाओगे तो वहां पे आपके पास ये विजिबल हो जाएगा। जी, एक्टिव रहना जरूरी है। तो मोबाइल की ऐप अवेलेबल है, हम उस ऐप के अंदर रहेंगे। मैं आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करता रहूँगा साथ साथ। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कुछ कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। ख़त्म होगी, इस क्लास ख़त्म होगी, बस वो आपको मैंने आपको बताना है। ये प्राइवेसी पॉलिसी है फाइवर की, और ये टर्म्स ऑफ सर्विस है, ठीक है। और इन दोनों को आपने पढ़ लेना है। मैं आपको मोटे मोटे इसमें से बता देता हूँ जो चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। एज अ सेलर इसमें जो जो कुछ है वो सारा यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। आप इसको पढ़ लें एक बार, सिर्फ एक बार पढ़ लें, ताकि आपको सब क्लियर हो जाए, तो आपकी टेंशन खत्म है। ये की टर्म्स हैं कि हम लोग गिग किसको बोल रहे हैं, बायर किसको बोल रहे हैं, ये सेलर के लिए बेसिक्स हैं। टर्म्स ऑफ सर्विस के पेज पे सेलर्स की बेसिक्स दी हुई है यहाँ पे सारी। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या असल में इन्होंने बताया हुआ है इसके अंदर। फाइवर के ऊपर किसी क्लाइंट के साथ जो बात हो सकती है, फाइवर के अपने चैट बॉक्स के अंदर हो सकती है, प्राइवेट जो मैसेज बॉक्स है। फाइवर के अंदर आप किसी के साथ स्काइप शेयर नहीं कर सकते, फाइवर में आप किसी के साथ व्हाट्सएप शेयर नहीं कर सकते, फाइवर में आप किसी के साथ ईमेल शेयर नहीं कर सकते। बट ईमेल में एक कंडीशन है कि वो शेयर हो सकता है, अगर उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए ईमेल का शेयर करना मस्ट है, तब आप वो ईमेल शेयर करेंगे, वरना नहीं, ठीक है। वरना फाइवर पे पर्सनल कॉन्टैक्ट शेयर करना नॉट अलाउड। फाइवर वो जो स्काइप और व्हाट्सएप को तो छोड़ दें, सिर्फ ईमेल शेयर हो सकती है अगर ईमेल इज अ मस्ट। जैसे एसईओ करते हुए अगर हम गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, डिफरेंट टूल्स हैं वो सेट करते हैं, तो उनके राइट हो जाता है उनसे, तो उसमें हम लोग उनसे ले सकते हैं, वो जॉब कंप्लीशन का पार्ट है, लेकिन बाकी चीज़ों में नहीं ले सकते।
नहीं, एक गिग जो बना ली है वो हर एक को विजिबल होगी, जो भी रेलिवेंट पर्सन सर्च करेगा वो आपके। आप किसी को रेटिंग का भी नहीं कह सकते कि मुझे पॉजिटिव फीडबैक दे दो, वो आप फाइवर पे नहीं मांग सकते। फाइवर खुद से नेक्स्ट पर्सन को इंटीमेट करता है, उससे 2 बार रिमाइंडर देता है 3 दिन के अंदर कि अपना डिलीवरी चेक कर लो, जो ऑर्डर डिलीवर हुआ है आपको, और आप अपना फीडबैक लीव कर दो, या रिवीजन लेनी है तो रिवीजन ले लो, उसको बताता है। अगर उसने तब भी नहीं लिया तो फिर आप ना करें तो बेटर है, आपने फीडबैक नहीं मांगना खुद से। उसके बाद कोई अनएथिकल सर्विस अलाउड नहीं है। असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स किसी को बना के देना अलाउड नहीं है। किसी का आईडी कार्ड एडिट करना, किसी का सर्टिफिकेट एडिट करके नाम किसी का चेंज करके किसी के दूसरे का लगा देना, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। उसके बाद फाइबर के ऊपर और क्या चीज़ें हैं, मतलब सबसे मेन चीज़ आई गेस बस यही है। हाँ, गिग जो बनाते हैं आप, उसमें किसी का वेब से उठा के किसी का इमेज यूज़ नहीं कर सकते। आपने इमेज अपना बनाना है, मैंने आपको कैनवा बताया था, मैं उससे बनाना भी बताऊंगा, कैनवा से बनाएं। तो दैट इज इट आई थिंक। बाकी इंशाल्लाह कल का लेक्चर होगा, उसमें कोई चीज़ नहीं आई तो वो उसको हम लोग डिस्कस कर देंगे साथ साथ ही, बनाते बनाते ही। तो ये मेन चीज़ें हैं। और फाइबर इज द इजिएस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट विद। ये आज फिर 50 मिनट पहले क्लास चली गई है, और बस कोशिश करते हैं जी कि अभी किसी तरह से हम इसको 1.5 घंटे तक वाइंड अप करने की या करें। क्योंकि बीच में काफ़ी लंबा हो जाता है, मुझे भी इसका आइडिया है इस चीज़ का, लेकिन बस वो करते करते काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ही शेयर हो जाता है, तो हम उसको देख लेंगे। लेवल मेंटेन के लिए स्टैट्स को मेंटेन रखें, एक भी स्टैट डाउन हुई तो नेक्स्ट मंथ आपका लेवल डाउन हो जाएगा। canva.com मैंने बताया था, इट्स एन ऑनलाइन फोटोशॉप, उसके अंदर ज़रा टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप काम कर सकते हैं। अपना प्रोजेक्ट तो बनाए, सेल नहीं कर सकते प्लेटफॉर्म पे, फाइवर वगैरह पे। तो मैंने आपको थोड़ा मोटा मोटा बता दिए इन्हीं चीज़ों का। बाकी क्लाइंट के साथ कोई ऐसा अनएथिकल इलीगल कोई काम के लिए उसके साथ कमिट नहीं करना। जैसे कोई अगर आपके पास आ जाता है, वो जैसे आईडी कार्ड्स एग्जांपल दी है, ये वो एग्जांपल्स हैं जो हुई हैं, आईडी कार्ड्स। और दूसरा ये असाइनमेंट्स बना के देना, ये क्लियरली फाइवर ने बैन किया हुआ है इनको, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। ठीक है जी, तो दैट इज इट। कंटेंट राइटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। उसको थोड़ा सा फाइबर पे एक्सप्लोर करें। जो कोई आपका राइट दूसरा आर्टिकल रह गया उसको मुझे सेंड करें, प्लेजरिज्म चेक करें, जो मैंने आपको आज बता दी है। और इंशाल्लाह ताला ये जो फाइबर है इसके ऊपर हम लोग कल अकाउंट भी बनाएंगे और कल गिग भी बनाएंगे, इस तरह की सर्विस बनाएंगे। और आप थोड़ा सा भी एसईओ कंटेंट राइटिंग, एसईओ राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, राइटिंग के रिलेटेड यहाँ पे टर्म्स लिख के, और जो दूसरे लोग हैं अपनी अपनी फील्ड के रिलेटेड जिन्होंने पहले अपवर्क पे सर्च किया था वो थोड़ा सा लिख लिख के चेक करें। यहाँ पे इस तरह की गिग्स भी हैं कि लोग कहते हैं आई विल प्रे फॉर यू, उसके लिए चार्ज कर रहे होते हैं। तो खैर पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो इंशाल्लाह कल बाकी काम करेंगे हम लोग। अभी किसी ने अगर ऑनलाइन आना है तो मुझे बता दो, नहीं तो वैसे मैसेज लीव कर देना। कल इंशाल्लाह प्रॉमिस है मेरा, कल 12:30 से पहले पहले खत्म कर देंगे, मैक्सिमम 12:30 तक लेक्चर खत्म करके आधा घंटा क्वेश्चन आंसर के लिए मैं रुक जाऊंगा। कल का इंशाल्लाह प्रॉमिस है आपके साथ। फरीज जुल्फकार जी, मैं आपको ले रहा हूँ स्ट्रीम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम जी, प्रिया। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि जी गिग में अगर मैंने डिफरेंट टाइप्स की गिग्स बना ली हैं, जैसे फिजिक्स रिपोर्ट की गिग बनाई हुई है, तो जी। वो गिग पे अगर एक गिग पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है मेरी, तो हम्म। मेरी फ्रेंड का ऐसे हुआ है कि उसकी गिग रिमूव कर दी है फाइबर ने। सर किस चीज़ की बनाई थी हुआ आपने? है। आवाज़ ब्रेक हो रही है आपकी। प्रिया, आवाज़ ब्रेक हो रही है आपकी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी फ्रेंड ने सबसे ज़्यादा मुझे हेलो। जी जी, गिग कौन सी बनाई थी उन्होंने? आवाज़ आपकी फिर ब्रेक हो रही है।
आप मुझे फिजिक्स लैब कोर्स इनबॉक्स की। कर दें अगर। जी जी। जी आप सर, मैं इनबॉक्स कर देती हूँ बोलिए। आपको। सर फिजिक्स लैब रिपोर्ट्स की उसने गिग किस चीज? बनाई थी। आप इनबॉक्स कर दें, आवाज आपकी काफी ज्यादा ब्रेक हो रही है। ओके ओके, मैं इनबॉक्स कर देती हूँ। तो वो लैब रिपोर्ट्स में क्या कर रहे थे? हेल्प कर रहे थे या वो दे रहे थे, कर रहे थे वो? असाइनमेंट रिलेटेड काम तो नहीं होता वो? नहीं नहीं, सेम यूज करेंगे आप, कोई इशू नहीं। बस कोई है क्वेश्चन वाला तो बताएं, वरना वाइंड अप करते हैं बस। बस मैं अल्लाह हाफिज़ ही कर रहा था। चले इंशाल्लाह हमजा, और मज़ा आएगा। बस कल हमारा लेक्चर काफ़ी अच्छा था, आज फिर प्रॉब्लम बीच में आया है। उसमें ये कुछ टूल का भी इशू आ रहा है, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें भी जब कोई लोड होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है ये। चलें, जो रह गया है वो मुझे क्वेश्चन इनबॉक्स कर दें, वो इंशाल्लाह बात कर लेंगे फिर। और कल इंशाल्लाह ताला मैं आई प्रॉमिस कि मैं 12:30 तक कोशिश करूंगा ख़त्म करने की, वाइंड अप करने की। चलें जी, टेक केयर। इंशाल्लाह बाकी कल करते हैं।